सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके बारे में बात करेंगे। हु आर यू? आप कौन हैं? यहाँ पर हम कॉन्शियस लेवल पर भी देखेंगे और सबकॉन्शियस लेवल पर भी देखेंगे कि आप कौन हैं या आपकी क्या धारणा है अपने आप को लेके। ओके, तो यस, पूरा पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे। ओके, जैसे हर रीडिंग में हम गाइडेंस को भी देखते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो यस, एक यहाँ पर इस रीडिंग का जो एक भाग होगा उसमें हम गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको तसल्ली के साथ आपकी इस रीडिंग को सुनना है, समझना है और ऑब्वियसली उसे फॉलो करना है। ओके, क्योंकि अगर आप गाइडेंस सुन लेते हैं और फॉलो नहीं करते तो फिर वो 50% काम ही है, 50% काम तो रह गया, तो 100% रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, है ना। 100% रिजल्ट्स के लिए 100% काम डालना पड़ेगा। तो यस, आज के लिए फिर से हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और बहुत ही उम्दा कार्ड्स निकले आज के लिए। मैं खुश हूँ कि यहाँ पर यिन एंड यांग दोनों की ऊर्जा आई है। ओके, क्योंकि ये जो डेक है इसमें ज़्यादा यिन की एनर्जी देखने को मिलती है आपको। लेकिन मैं खुश हूँ कि थर्ड पाइल में कुटुंब की ऊर्जा आई है। लेट्स सी, पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास डायना। आप देख सकते हैं ये कार्ड, इसमें क्रेसेंट मून की एनर्जी है, इसमें आपको वो क्या बोलते हैं इसको, एरो एंड बो, यस, वो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी कर्ली हेयर और कितना मतलब यहाँ पर जैसे अरोरा लाइट्स का जो स्काई होता है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही फोकस्ड एनर्जी, बहुत ही डिटर्मिन्ड एनर्जी, बहुत ही यूथफुल एनर्जी भी है ये, कि कैसे हम जब यंग होते हैं हम कितने अलग अलग किस्म के काम कर सकते हैं, राइट। तो हमको इसी वजह से कहा जाता है कि एक्टिव रहिए, ये परिश्रम करने का समय है, ये काम करने का समय है। तो यस, वो झलक दिखती है इस कार्ड में हमें, फोकस्ड इंटेंशन। फिर है हमारे पास यहाँ पर मैरी मैग्लेने, प्यार से भरा पड़ा है ये कार्ड। इसके रंग, इसमें जो फ्लावर्स हैं, मतलब हर चीज़ परफेक्ट बैलेंस जिसको बोलते हैं, पैशन एंड प्योरिटी का, लव एंड रोमांस का, कॉस्मिक एनर्जी का, परफेक्ट है ये कार्ड, राइट। यहाँ पर इनका मैसेज है टीचर अवेकन्स, पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, और पाइल नंबर 3 के लिए जैसे मैंने कहा मैं बहुत खुश होगी इस कार्ड को देख के कि चलो एक कार्ड यहाँ पर यांग की एनर्जी का भी आया है। यहाँ पर है हमारे पास कुटमी और इनका जो मैसेज है वो है क्लॉक ऑफ विजडम। तो बहुत सारी विजडम, बहुत सारी ज्ञान की ऊर्जा और बहुत डेप्थ है इस कार्ड में, बहुत अर्दी टोन्स है इसकी। अर्थ एलिमेंट हो सकता है कि अगर आपको बहुत पसंद हो तो शायद ये पाइल आपके लिए है। ओके, स्नेक की एनर्जी है यहाँ पे। यस, ये पाइल नंबर 3 है, ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल भी आकर्षित कर रहे हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना। तो टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी। और साथ ही साथ टेक्निकल स्टफ की बात करें तो जो पर्सनल रीडिंग है उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में भी। कमेंट सेक्शन में कोई भी पर्सन आपको कोई फोन नंबर दे, कोई मोबाइल नंबर दे, कोई लिंक दे जहां पर वो आपसे कह रहा है कि यहां पर पेमेंट भेज दो तो रीडिंग बुक हो जाएगी या आपको हेल्प मिल जाएगी, वो सारे स्कैमर्स हैं। ओके, मैं कमेंट सेक्शन में किसी को भी ये रिप्लाई नहीं करती हूँ कि मुझसे आके रीडिंग लो। जिसको रीडिंग लेनी है वो अपने आप से ही वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकता है। ओके, और मेरा कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है मेरी जान, प्लीज़ इस बात को समझिए। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मेरी सिर्फ ईमेल आईडी है ihiltarot@gmail.com। अगेन, जो पुख्ता जानकारी होती है ना किसी भी चैनल की, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। कमेंट सेक्शन में तो अलग अलग किस्म के स्कैमर्स हैं,
तो इनसे सतर्क रहना है, इनसे बचना है आपको। और मेरी वेबसाइट पर ही बुकिंग करनी है आपको, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए, कोई एक्स्ट्रा साइन चाहिए आपको, कुछ भी, जो भी ये स्पिरिचुअल स्टफ जो हम बातें करते हैं, तो अगर कुछ भी इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और क्या, और तो यहाँ पर मौसम में तब्दीली आ गई है थोड़ी सी, और उसके लिए हम एक्साइटेड हैं कि अब ऋतु बदलेगी। जब भी ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना सीज़न में, मैं बहुत खुश होती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा मज़ा आने लगता है कि अब मौसम चेंज होगा, अभी खाना चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे तो बहुत जैसे मेरे लिए एक्साइटमेंट होती है, चेंज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑटम के लिए। आई होप कि आप भी बहुत सब एक्साइटेड होंगे। और क्या भाई, और तो बस सब अच्छा चल रहा है, घर में भी सभी अच्छे हैं। आप बताइए कि आप सब कैसे हैं। और एक ग्रैटिट्यूड में मैं देना चाहूँगी आप सभी को कि जितना आप प्यार दे रहे हैं मुझे, मेरी रीडिंग्स को, मेरे चैनल को, मुझे, थैंक यू, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। ऐसे ही इस प्यार को बनाए रखिए, इससे मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ, और भी नए नए टैरो डेक खरीद कर उनको स्टडी कर सकूँ और उसकी ऊर्जा को आपके साथ बांट सकूँ। तो यस, थैंक यू सो मच। और जिन भी लोगों ने रिसेंटली वो जो थैंक्स बटन है यूट्यूब का, उसके द्वारा जो भी डोनेशंस भेजी हैं, उसके लिए भी मैं एक स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देखकर कि आप मेरे काम को इस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरा काम आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, और वो जो थैंक्स बटन है आप उसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उसे देख के। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई हील फैमिली। आपको पता है आप कितने अच्छे हैं, इस बात को जितना बोला जाए उतना कम होगा। सो थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू आई हील फैमिली। एंड यस, यही कुछ बातें आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर डायना के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपके बारे में इस रीडिंग में क्या पता चलता है। पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। तो यस, आपका कार्ड है यहाँ पर डायना, और इसका जो मैसेज है यहाँ पर, फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. Okay. अगर इसी कार्ड से शुरुआत करें कि आप कौन हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी के वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आप काफ़ी फोकस्ड इंटेंशन में टैप इन कर सकते हैं। आप रहते हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन यस, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस की ऊर्जा में टैप इन कर सकते हैं। उसका मेन रीज़न हो सकता है आपकी इंट्यूशन, ओके, आपकी सिक्स्थ सेंस पावर जो होती है। हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली से भी हों जहाँ पर जो आपके मदर या फादर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हैं, और उसी वजह से आपकी भी इंट्यूशन बचपन से ही हो सकता है कि काफ़ी हाई हो, और उसकी वजह से टिकना जो शब्द है ना, टिकना कहते हैं कि चाहे फिर वो रिलेशनशिप्स में टिकना हो, या किसी काम के साथ टिकना हो, या किसी इंटेंशन के साथ टिकना हो, वो टिकना है आप में, वो टिकाव है आप में। ओके, मैं एक चीज़ ये भी नोटिस कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आपका ना पतझड़, जो ये ऑटम सीजन होता है, हमारा 4 सीजन्स होते हैं ना, उनमें जो पतझड़ का सीजन है, उस सीजन के साथ आपका बहुत गहरा नाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो पतझड़ के सीजन में डिप्रेशन को महसूस करने लगते हैं या मूड स्विंग्स को महसूस करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दरअसल ग्रोथ होती है ऑटम सीजन में।
कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई यहाँ पर सक्सेस स्टोरी आपकी पतझड़ के सीजन के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा और इस चीज़ को समझना है तो मैं आपको कहूँगी कि पिछले अपने 10 साल या 12 साल जाइए पीछे और देखिए कि पतझड़ के सीजन में क्या कोई ऐसा वाक्य जुड़ा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट या आपके सक्सेस को दर्शाता है। ओके, इस तरीके से आप इस चीज़ को पुख्ता कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है तब आपको अब से ये पता है कि पतझड़ का सीजन आपके लिए सक्सेसफुल सीजन है। तो अगर आपको कोई नई इंटेंशन सेट करनी है, कोई नया बिजनेस लॉन्च करना है, कोई शुभ कार्य करना है, कोई नई चीज़ खरीदनी है महंगी, तो आप यहाँ पर जो है पतझड़ के सीजन को चूज कर सकते हैं। ओके, मैं एक चीज ये भी देख पा रही हूं कि आप एक ऐसे शख्स हैं पाइल नंबर 1 जो हिस्टोरिकल हीरोज हैं, जो जैसे कह लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इतिहास में जिन्होंने नाम कमाया है, जैसे मुझे यहाँ पर अभिमन्यु का मैसेज चैनल हो रहा है तो ये जैसे कोई बहुत हिस्टोरिकल हीरोज या फिर ऐसे लोग जो बहुत किसी उत्तम गुण की वजह से जाने गए हैं। आई थिंक आप उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हो और कहीं ना कहीं आप उनको एक रोल मॉडल के रूप में भी देखते हो, कहीं ना कहीं वैसे बनना चाहते हो। ऐसे में आपकी एक डिज़ायर भी देख रही हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्नेक्स से खास प्यार हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग लॉर्ड शिवा के भक्त हों, आपको उनकी भक्ति करना बहुत पसंद हो सकता है और इस वजह से भी स्नेक्स के साथ आपका एक गहरा नाता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके बालों के बारे में भी एक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे कि आपके बालों का जो भी टेक्सचर है आपकी पूरी फैमिली में सबसे अलग हो सकता है। माने कि आपके पूरी फैमिली मेंबर्स के बाल एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आपका जो आपके बालों का टेक्सचर है वो बहुत अलग हो सकता है। और उसका रीज़न वो यही बता रहे हैं, जैसे ट्रीज होते हैं ना जो सब कुछ विटनेस करते हैं, जिनमें बहुत सारी एंशियंट विजडम जो होती है रिकॉर्डेड होती है, वैसे ही आपके बाल हैं। आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, बहुत सारी विजडम आपके बालों में, आपके क्राउन चक्र में मुझे नजर आ रही है। आप जिस तरीके से अपने बाल बांधते हैं या बाल बनाते हैं उसका भी आपकी ऊर्जा पर असर पड़ता है, आपके सक्सेस पर, आपके मूवमेंट पर असर पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है पायल नंबर 1। आपके बालों में अगर ये फ्लो अगर आप रखें, मेंटेन करके रखें फ्लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई विघ्न है, कोई ब्लॉकेजेस आ जाते हैं या काम बनते बनते रह जाते हैं, तो आप अपनी इस एनर्जी को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। ओके, मुझे एक चीज ये भी नजर आती है कि आपके लिए वाइट या क्रीम कलर या लाइट कह लीजिए, रंग कह लीजिए, ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ये आपके खास करके मूड को काफी अफेक्ट करता है पॉजिटिव ढंग से, आपको काफी शांत रख सकता है ये रंग। तो अगर आपको बहुत एंग्जाइटी महसूस होती है या डिप्रेशन महसूस होती है तो आई फील लाइक कि इस कलर को आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। बेडशीट्स हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी जो चीजें हम डेली रूटीन में कैरी करते हैं, ब्रश का कलर हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको एक अलग किस्म के काम एनर्जी में, एक शांत एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेंगी। ओके, लेट्स सी अभी यहाँ पर टैरो से हमें आपके पर्सनालिटी के बारे में क्या पता चलता है। पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1, आपका रिवर्स के साथ भी बहुत गहरा नाता है। ओके, आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स ऐसी रही हैं जहां पर आप जैसे कह लीजिए कि नदी के किनारे रहे या फिर किसी न किसी तरीके से नदी के साथ आपका बहुत गहरा नाता रहा है। और इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा वो सेंसिटिव नेचर उभर के भी आता होगा, या फिर लोग आपको ज़्यादातर आपके सेंसिटिविटी की वजह से ही कॉम्प्लीमेंट देते हैं या आपको पसंद करते हैं या आपको चूज़ करते हैं कि हाँ ये सेंसिटिव है, ये बात को समझेगा। तो आपकी सेंसिटिविटी की वजह से भी बहुत सारी यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस पाइल नंबर 1, थैंक यू। One more time, please. And Shania. आपकी पूरी बॉडी
में आपके सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आपकी बाजुओं में, आपके शोल्डर्स में, आपके बाइसेप्स कह लीजिए या आपके पूरे हाथ कह लीजिए। सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे आपके आर्म्स में नज़र आती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आप अपनी आर्म्स के साथ जो सही नहीं है। खास करके ये देखिए कि जब आप सोते हैं तब आपकी बाजुओं को आप किस पोजीशन में रखते हैं, या कहीं आपकी बाजू ज़्यादा दबी तो नहीं रहती, आपके हाथ ज़्यादा दबे तो नहीं रहते, या फिर कोई आप ऐसी चीज़ें तो नहीं खींच रहे हाथों से जो बहुत आपके बाजुओं को या आपकी हाथों को कठिनाई में रख रही हैं, आपको कष्ट दे रही हैं। क्योंकि मुझे बहुत एंग्जाइटी लग रही है कि आपकी बाजुएं बहुत एंग्जाइटी को कैरी किए हुए हैं, और उसकी वजह से भी ना बहुत सारे काम जो आप कर सकते हैं आप उनको नो कह देते हैं। जैसे आपके बाजुओं में बहुत सारी एंग्जाइटी है यहाँ पे। पाइल नंबर 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। अगर आप अपनी बाजुओं को या अपने हाथों को किसी किस्म की हेट भी पहुंचा रहे हैं पाइल नंबर 1, वो भी मत कीजिए। ओके, किसी किस्म की ये हेट की वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है कि आपको अपने हाथों का रंग नहीं पसंद, या अपनी उंगलियां नहीं पसंद, या नाखून नहीं पसंद, या कोई स्कार है आपके बाजुओं पर, उसको देखकर आप ट्रिगर होते रहते हो। तो उसकी वजह से आप सबकॉन्शियसली बहुत हेट भेज रहे हो अपनी बाजुओं को, वो मत करो। ओके, क्योंकि आपकी बाजुएं बहुत एंग्जाइटी कैरी किए हुए हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इस वक्त मेरी बाजुओं में कैसा महसूस हो रहा है, और क्योंकि मैं एनर्जी रीड करती हूँ तो ये आपकी एनर्जी चैनल हो रही है। जैसे मेरी पूरी बाजुओं में जैसे एक अलग किस्म की एंग्जाइटी है। ओके, सो पहला कार्ड है आपके लिए द हैंडमैन, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। वाओ, आप बहुत लोगों के सोलमेट्स हो। ओह माय गॉश, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लिसन पाइल नंबर 1, आपको ना बहुत सारे लोग जो अभी तक आपके जीवन में आपको मिले हैं, आप उनके लिए उनके सोलमेट हो, विच मीन्स कि बहुत सारे लोग आपको एक सोलमेट के रूप में देखते हैं, विच मीन्स कि आपके साथ वो बहुत दिल के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप कितने लोगों के साथ हो रहे हो, मैं वो नहीं बात कर रही, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि लोग कैसे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं वो आपको इंस्टेंटली अपना सोलमेट मानने लगते हैं। ओके, तो ये ऐसे एक मुझे एनर्जी ये मिल रही है। मुझे ऐसा भी लगता है विद द हैंडमैन एनर्जी आप दरअसल टीचर सोल हो, विच मीन्स कि आपकी जो आपकी अगर आत्मा सोल प्रिंट की अगर बात करें तो बहुत ज्ञान है आप में, और आप कभी कभी ये ज्ञान जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान झाड़ रहा है वैसी ऊर्जा हो सकती है आपकी कि चीज़ों को बहुत परफेक्ट करने के लिए, चीज़ों को करेक्ट करने के लिए कभी कभी आप जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर भी अपना ज्ञान दे देते हो। मैं इसको बुरा नहीं कह रही, दरअसल मुझे नहीं लगता कि ज्ञान बांटना कोई बुरी चीज़ होती है, लेकिन देखिए आपको इस संसार को समझना होगा। इसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं जो किसी भी रूप से ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट बोली ना कि हाँ देखो ये कितना ज्ञान झाड़ रहा है, वो यहाँ पर पॉजिटिव साइड को नहीं देखेंगे, नेगेटिव साइड को देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ऑपोजिशन का सामना आपको करना पड़ सकता है, या आपने किया है, या ये भी हो सकता है कि जो आपकी पीठ पे जब कोई चुगली होती है तो वो इन्हीं बातों को लेकर होती है कि देखो ये बड़ा स्मार्ट बनता है, ये बड़ा इंटेलिजेंट बनता है। हालांकि आपकी इंटेलिजेंस पूरी एक्यूरेट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ज्ञान में कोई कमी है ना, आपका देखने का ढंग बिल्कुल अलग है। आप दरअसल जो बारीकियां हैं उन्हें देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो आपके इर्द गिर्द की दुनिया है वो उस ज्ञान के लिए या उस इंटेलिजेंट एनर्जी के लिए रेडी नहीं होती। ओके, और इस वजह से थोड़ी सी ऑपोजिशन दिख रही है, और थोड़ी सी आपके पीठ पीछे मुझे चुगली भी दिख रही है। एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूं कि बहुत सारे लोग आपको एक बहुत यंग पर्सन के रूप में देखते हैं, फिर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, उसमें नहीं हम जाएंगे, लेकिन जैसे आपको ये भी हो सकता है कि आपका जो कपड़े पहनने का ढंग है, रहने सहने का ढंग है, वो भी काफ़ी यंग लोगों की तरह हो, या आपकी स्किन बहुत यहाँ पर सॉफ्ट हो सकती है, शाइनी हो सकती है, ग्लोइंग हो सकती है, जिसकी वजह से लोग आपकी एज को गेस नहीं कर पाते हैं। ओके, और आई फील लाइक कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोग आपको एकदम से देखेंगे तो हाँ वो थोड़ी ना कुछ सेकंड्स के लिए आप पर नजरें जमा कर रखेंगे। तो यस, मैं एक ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डिटर्मिनेशन के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं, अपने दृढ़ निश्चय के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। किसी किस्म की सनक है आप में, और मैं जब ये शब्द यूज़ करूँ प्लीज़ इसे नेगेटिव ढंग में मत लीजिएगा। मेरी नज़र में शिद्दत या सनक ये शब्द बहुत पॉजिटिव हैं। ये हमारे जुनून को दर्शाते हैं कि हम कितने कमिटेड रह सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो ये भी पॉसिबल है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी की बहुत सारी परेशानियों के बावजूद या कठिनाइयों के बावजूद भी आपका ये जो गिव अप ना करने का नेचर है ये काफ़ी हाईलाइट होता है, इसकी काफ़ी चर्चा होती है। आपके घर में भी हो सकता है कि आप खास करके मुझे माँ का मैसेज मिल रहा है, जैसे माँ कह रही हो कि ये कितना ज़िद्दी है, तो कुछ और क्यों नहीं कर लेता, अगर ये काम नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले। लेकिन जैसे आप हो कि नहीं यही करना है मुझे चाहे अभी मुझे इससे रिजल्ट नहीं भी दिख रहा, लेकिन इसी से ही गुजरना है मुझे, जैसे इसी रास्ते को मुझे तय करना है। तो किसी किस्म की जिद है यहाँ पर, और उसके लिए भी आप जाने जाते हैं। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है पायल नंबर 1 कि आपका आपके एंसेस्टर्स के साथ भी बहुत गहरा नाता है, खास करके जो आपके घर की फीमेल्स रही हैं आपके पूरे फैमिली लाइन में, ब्लड लाइन में, ये आपको विजिट भी करते हैं। खास करके जब आपको बुखार आता है, वो कहते हैं कि जैसे बुखार के समय जो आपको ड्रीम्स आए, क्योंकि बुखार के समय हमारा शरीर बहुत ताप में होता है तो हमें अलग अलग किस्म के विजन्स नज़र आने लगते हैं, क्योंकि बॉडी जो है स्टेबल नहीं होती। आई फील लाइक कि आपको आपके फीमेल एंसेस्टर्स खास करके आपके जब फीवर चढ़ता है आपको तब विजिट करते हैं। कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स के बारे में है यहाँ पर पाइल नंबर 1 जो हाईलाइट हो रहा है आपके फीवर्स को लेके, कि जब आपको फीवर चढ़ता है, फीवर्स क्यों कह रही हूँ, फीवर आपको जब बुखार चढ़ता है ना, तब आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि यहाँ से आपके जो घर के फीमेल एंसेस्टर्स है उनकी पेन बॉडी भी पता चलती है कि वो किस पेन बॉडी के साथ बेसिकली अटैच्ड है। तो जो भी आपको विजन्स में नज़र आए, वो जिस भी रूप में नज़र आए, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सी पेन बॉडी कैरी किए हुए हैं और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर कनेक्शन आपके एंसेस्टर्स के साथ है पेन बॉडी का, खास करके फीमेल। ओके, फिर है हमारे पास द टावर, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारी कप्स एनर्जी है यहाँ पे, एंड वी हैव द चैरियट। ओके, तो आपकी मास्क की भी एनर्जी है पाइल नंबर 1। आप थोड़े से मास्क पहने हुए हो, विच मीन्स कि आपके जो इमोशंस कभी कभी होते हैं आप वो पूरे नहीं दिखाते, उसकी जगह कुछ और इमोशंस को आप चैनल कर सकते हो। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आप थोड़ा डरते हो इस चीज़ से कि कहीं आपकी वल्नरेबल साइड अगर बाहर आ गई या एक्सप्लोसिव साइड आपकी बाहर आ गई तो लोग शायद आपको पसंद नहीं करेंगे। जैसे आपको खुद को प्यार बहुत पसंद है, प्यार लेना बहुत पसंद है, या आपके इर्द गिर्द प्यार की ऊर्जा बनी रहे वो आपको बहुत पसंद है, और उसकी वजह से थोड़ा सा मास्क की प्रॉब्लम है आपकी कि आप दिखा पाते हो कि जैसे जो आपके मन में है उसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि नहीं मैं ये महसूस करता हूँ, और जैसे आप लोगों को दरअसल कन्विंस भी कर सकते हो। ये काफ़ी अगर ये देखें ये एक्चुअल में काफ़ी शार्प ट्रेट है, या कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक है आपके, लेकिन इसको सही दिशा में लेकर जाइए। ओके, अगर इसको हमने सही दिशा में नहीं लेकर गए तो ये थोड़ी सी चालाकी में बदल सकती है या किसी किस्म की करप्शन में बदल सकती है ये ट्रेड। तो यस, इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको काम करना है, और इसके लिए काम करने को थोड़ा सा अपनी वल्नरेबल साइड के साथ ना कंफर्टेबल होइए, अपने आंसुओं के साथ या अपनी कमियों के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होना सीखिए। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ओके हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो यस, अगर आपके लिए भी इसी लॉजिक को लगाया जाए तो आप भी परफेक्ट नहीं है, इट्स ओके, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके किसी कमजोरी के बारे में किसी को पता चलेगा वो नफरत ही करेगा, वो हो सकता है कि उसको वो अपनापन भी लगे कि हाँ भाई इसमें भी वो कमजोरी है, मुझ में भी कमजोरी है, तो और हो सकता है कि वो आपके करीब आए और आपके साथ दिल की बात शेयर कर सकें, है ना। तो सिर्फ इस एक चीज पर यहाँ पर आपको काम करना है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज मिल रहा है द चैरियट कार्ड से, आपको शायद हंसी आएगी सुन के लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दरअसल
खास करके जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो घर में कह लीजिए कि ठन ठन गोपाल, कि पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सोसाइटी में अपना रुतबा कायम करने के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, फिर चाहे वो कर्जे से ही खरीदी हों, कर्जा लेकर ही खरीदी हो। आई फील लाइक कि आप उन लोगों को पकड़ने में बहुत बहुत शार्प हो। आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन दरअसल कितना अंदर से भरा हुआ है, या खाली है, या खोखला है, या ये जो दिखा रहा है, ये जो चीज़ों को शो ऑफ कर रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो विद द चैरियट कार्ड आप डेफिनेटली उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज रीड करने में भी काफ़ी अच्छे हैं, और खास करके इमोशनल स्टेट को, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस आप लोगों की इमोशनल स्टेट को काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका खड़े होने का स्टाइल, या आपका कमर पर रखने का स्टाइल भी काफ़ी हो सकता है कि चर्चा में हो, या लोग इसके बारे में भी आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, या जिस तरीके से आप चलते हो, कुछ ना कुछ आपकी मूवमेंट के बारे में यहाँ पर मुझे हाईलाइट कर रहे हैं वो। तो कुछ ना कुछ चलना आपका उसको लेकर काफ़ी लोग प्रभावित हैं, या आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ आपकी कमर के बारे में हो सकता है, आपकी लचकता के बारे में हो सकता है, या आपकी लोअर बॉडी जो आपकी टांगे हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी टांगे बहुत लंबी हो, पाइल नंबर 1, और उसको भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ओके, आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आपके चेहरे का जो शेप है वो मुझे ज़्यादातर लोगों का वी शेप जैसे हो, वी शेप वैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये कॉन्शियस कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अब ये देखते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस में कौन हो, कैसे हो, आपके सबकॉन्शियस में आपके खुद को लेकर छवि क्या है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया था इस रीडिंग में, लेकिन एन मौके पर जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, इस रीडिंग के लिए तैयार हो रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको भी इंक्लूड किया जाए कि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी छवि क्या है। तो लेट्स सी क्या पता चलता है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, एक और चैनल मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 1। जो भी ऐसी एनर्जीज होती, जैसे कहते हैं ना गैस है किसी किस्म की, जो आग पकड़ सकती है, या फिर हमें मदहोश कर सकती है, या फिर लिटरली कुछ किलर गैसेस भी होती हैं, राइट। तो आई फील लाइक कि आपको दरअसल वो कह रहे हैं कि ये जो गैस की ऊर्जा है, जो खास करके खतरनाक है, जिसमें किसी किस्म का ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो एक्सप्लोजिव एनर्जी या फिर बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को जन्म दे सके, आपको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके मतलब आपको खास ध्यान रखना है कि आप अपने आप को इन ऊर्जाओं के प्रति एक्सपोज ना करें, जो ये टॉक्सिक गैसेस होती हैं। आपके लिए पोल्यूशन भी, ऐसी जगह जहाँ बहुत सारा पोल्यूशन हो, वो जगह भी आपके सोल लोकेशन नहीं है, विच मीन्स कि आपकी वहाँ तरक्की नहीं होगी। आपके करियर फलेंगे फूलेंगे, ना ही आपका लव रिलेशन वहाँ पर फलेगा फूलेगा जहाँ पर बहुत टॉक्सिक गैसेस हैं, बहुत पोल्यूशन है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत क्लैश में जाती है इस चीज़ के साथ। अमूमन लोगों की नहीं जाती है, अमूमन लोग सटल एनर्जी में पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी मुझे बहुत क्लैश लग रहा है कि जैसे गैस, ये जो टॉक्सिक गैसेस होती है, जैसे बहुत क्लैश है उसके साथ, और उसकी वजह से जो पुश करने की एनर्जी है, और क्योंकि आपका ऑरा कॉन्टिन्यूसली इन टॉक्सिक गैसेस को पुश कर रहा है, तो आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स भी आती हैं, या कह लीजिए गुड न्यूज़ भी आती है, या कुछ अच्छी चीज़ें भी आती है, वो पुश की एनर्जी वहाँ पर भी लग रही है। तो इस वजह से जहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन है, वहाँ पर आप नहीं फलोगे फूलोगे। ओके, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लोकेशन या ऐसे घर में ऐसे लोकेशन में शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं, जहाँ पर बहुत सारा नेचर है, बर्ड्स दिखते हैं आपको, आसमान में तारे दिखते हैं आपको, आसमान दिखता है आपको। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये नोट कर पा रही हूँ। ओके, सो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है अन्नायमा मुंडी, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। पहले तो इसका उच्चारण करना, अन्नायमा मुंडी या फिर मंडी, जिस भी रूप में आप इसे कहना चाहें, इसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, अन्नायमा मंडी। तो साउंड्स फिर है हमारे पास सायरन, वाओ, एंड वी हैव द प्रेयर। ओके,
बहुत प्रभावशाली ऊर्जा। तो आपके सबकॉन्शियस की अगर बात की जाए कि आप सबकॉन्शियस में कैसे कैसे दिखते हैं या कैसे लगते हैं, तो शब्द यही है प्रभाव, प्रभावशाली, बहुत इन्फ्लुएंशियल। आप काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके जो सबकॉन्शियस थॉट्स हैं वो छोटे मोटे नहीं है, वो एवरेज वाले नहीं हैं। काफ़ी यहाँ पर मुझे कह लीजिए कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर जल है, राइट, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर आकाश की ऊर्जा है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। और मुझे ऐसा लगता है खास करके प्रेयर की वजह से पायल नंबर 1 की आप यहाँ पर दरअसल ये जो एनर्जी शिफ्ट करना होता है या फिर कह लीजिए कि डायमेंशंस बदलना होता है, आप ये दरअसल सिर्फ प्रेयर्स के साथ ही कर सकते हैं। आप अपनी प्रेयर्स में काफ़ी डूब सकते हैं क्योंकि ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है ना। तो ये आप जैसे काफ़ी भक्ति करते करते या फिर आरती करते करते या फिर नाम जपते जपते आप थोड़ा सा डूब सकते हो उस चीज़ में। थोड़ा सा समय का कह लीजिए कि ध्यान नहीं रहता आपको तो सबकॉन्शियस में आपके बहुत पावरफुल एनर्जी है, ये डूबने की ऊर्जा है। फिर से वही ऊर्जा टिकने वाली कि आप टिक सकते हो। और यहाँ पर अनायमा मुंडे से भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल हैं, आप इनको भी काफ़ी अट्रैक्ट कर पाते हो। अगर आप थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान लगाओ ना तो आप जल्दी इन ऊर्जाओं में टैप इन कर पाते हो। तो आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को बहुत आसानी से अट्रैक्ट भी कर पाते हो क्योंकि ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है, ये आपके कॉन्शियस के ऊपर हावी है। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी मेडिटेशन दिख रही है, यहाँ पर बहुत सारा एलिमेंटल एनर्जी दिख रही है, बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका सबकॉन्शियस बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स के प्रति भी आकर्षित होता है, ओके। चाहे फिर वो रिलीजियस सिंबल्स हों या एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स हों या फिर आपको कह लीजिए कि जो आसमान में तारों से भी जो शेप वगैरह बनती है, जैसे आपका सबकॉन्शियस इससे काफ़ी आकर्षित होता है। ऐसी ऊर्जा जब उसके जहन में आती है तो जैसे वो टिकाव, वो कह लीजिए कि मेडिटेट करना या ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, वो सारे थॉट्स एक्टिवेट होते हैं। तो सिंबल्स के साथ भी आपका गहरा नाता है, ओके। और क्योंकि सायरन की एनर्जी फिर से प्रभाव के बारे में बताती है, एक ऐसी ऊर्जा जो जब आए तो बाकी सब थम जाए। सायरन की एनर्जी वैसी है कि समंदर में एक ऐसा जीव, जैसे एक बहुत नॉर्मल है और एकदम से एक ऐसा जीव आया तो सारा मतलब थम गया सब कुछ, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो सायरन की एनर्जी डेफिनेटली आपके प्रभाव के बारे में बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस ऊर्जा की वजह से कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो लोगों को। आप लिटरली लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि आपको ये करना चाहिए, नहीं आपको ये कहना चाहिए, और लोग आपकी बात सुन सकते। तो मुझे बहुत लीडरशिप एबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी अगर आपके लिए कोई एडवाइस है और फिर आपके जो फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं वो देखते हैं। पाइल 1, आई गेस ये कार्ड आना चाहता है। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो आपके लिए एडवाइस में पहला मैसेज है कि हैप्पीनेस इज योर पर्पस। पाइल नंबर 1, खुश रहना और खुश रहने देना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो किसी का दिल मत दुखाना, ओके। किसी को धोखा मत कभी देना, किसी का कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि जितना आप वो करोगे आप अपने लाइफ पर्पस से दूर रहोगे, ओके। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड से मुझे एक मैसेज ये भी मिलता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो आपको गाइड कर रही हैं, ओके। सो अगर आपको कोई साइन सिंबल्स बार बार दिख रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, इन पर विश्वास जताना शुरू कीजिए। और जितना आप विश्वास दिखाएंगे उतना ही आपको जो गाइडेंस है और मिलेगी। अपनी जीवन की दिशा आपकी कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ पर थमना है, कहाँ पर चलना है, वो सारी चीज़ों की गाइडेंस आपके लिए इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगी, ओके। तो विश्वास दिखाना शुरू कीजिए। फिर है हमारे पास चैरिटी, फिर से प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपका हेवन के साथ, हेवन माने कि एक बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, ओके। तो हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है और आप लिटरली, आपको कहा जा रहा है आस्क एंड यू शैल रिसीव। अगर आप विश्वास के साथ कोई चीज़ मांगते हैं तो वो ज़रूर कबूल होगी,
ओके, इट्स जस्ट कि आपका विश्वास ही वो कह लीजिए कि वो सीक्रेट कोड है आपके लिए, जो कि आपके जो भी आप मांग रहे हो उसको आप रिसीव कर पाओगे उसकी वजह से। ओके, सो जितना हो सके विश्वास की ताकत पैदा कीजिए। नाउ लेट्स सी अगर आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कोई मैसेजेस हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, पहले इतने ले लेते हैं, अगर और लेने हुए तो फिर मैं ले लूंगी। पहला मैसेज है यहाँ, ओ माय गॉड, लुक वी हैव लोटस, तभी यहाँ पर लोटस पोजीशन है। वाओ, ओके, पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से पहला मैसेज यही है कि यस, आपको लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन करनी चाहिए इस वक्त। ओके, ये आपके सबकॉन्शियस के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये जो भी सिंबल्स आपको इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपको और ठहराव में उतरने में मदद कर सकते हैं, तो यस, ये लोटस पोजीशन में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, ताकि और सब्र आए, ताकि और पेशेंस आए, ताकि और ठहराव आए आपके जीवन में। ओके, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इनकरेज कर रही है। फिर है हमारे पास नेचर की मदद लो, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि मदर अर्थ गाया, नेचर की मदद लेनी चाहिए आपको। जितना हो सके प्लांट बेस्ड डाइट को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, थोड़ा सा बाहर जाया कीजिए, ग्राउंडिंग किया कीजिए। जो जगह है, जो ज़मीन है, बेसिकली एक होती है ना सीमेंट वाली या ईंटों वाली या फिर मार्बल वाली, और एक है एक ऐसी ज़मीन जो पत्तों से घिरी पड़ी है, घास से घिरी पड़ी है, वहां पर भी चलना आपके लिए रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फ्यूचर की मदद लेना शुरू कर दीजिए, नेचर की मदद लेना शुरू कर दीजिए। फिर है हमारे पास डरते क्यों हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही है कि फिलहाल आप डर क्यों रहे हो, डर किस बात का है। जो डर है अगर आपको, तो आप उसे प्रेयर्स के साथ सरेंडर कर सकते हो। आपके तो कर्मों में है प्रेयर्स यहाँ पे, तो डरना नहीं है, बेसिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है। फिर है हमारे पास देख क्या रहे हो, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपकी आईज के बारे में भी आपको एक स्पेशल मैसेज दे रही है कि आपकी नज़र किन चीज़ों पर टिकी हुई है। थोड़ा सा फोकस इन चीज़ों पर लेकर जाओ कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपकी ऊर्जा के साथ मैच करती हैं और कौन सी चीज़ें मैच नहीं करती। और ख़ास करके ये मैसेज इस लिहाज से भी आपकी फ्यूचर सेल्फ दे रही है कि देखो कि यहाँ पर जो भी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, उनकी डेप्थ में भी जा पा रहे हो तुम, या फिर सरफेस लेवल पर जो चीज़ें हैं सिर्फ वही देख रहे हो। तो यस, थोड़ा सा यहां पर जो दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान भटकाना नहीं, लगाना सीखो। कम ऑन। फाइल नंबर 1, ध्यान भटकाना नहीं, लगाना सीखो। तो ये फिर से मेडिटेशन का ही इशारा है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। फिर है हमारे पास वाओ, फिटर्निटी यूनियन, 10 ऑफ कप्स। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि फिलहाल यहाँ पर आप ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़ें, इस कार्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा करें, ताकि आपके जीवन में फिटर्निटी, ग्रोथ, अबंडेंस, यूनियन आए, और यहाँ पर आपकी लाइफ में अब वो स्टेबिलिटी को आप विटनेस कर पाएँ, इंजॉय कर पाएँ। तो 10 ऑफ कप्स आपका मेन कार्ड है यहाँ पे। ओके, मैं एक मैसेज और लूँगी। थैंक यू। ओके, परफेक्ट। फिर है हमारे पास अच्छे से देख लो फिर मत कहना। फिर से आपकी आईज, माय गॉड, पाइल नंबर 1 आपकी आईज को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। फिर से कहा जा रहा है कि डिटेल्स को अच्छे से देख लो फिर मत कहना, विच मीन्स कि जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आप जान रहे हो, जिसको आप सच गिन रहे हो, उसको अच्छे से समझ लो पहले, फिर ही उसको सच समझना, फिर ही उसको सच कहना। ओके, जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि अभी आप चीज़ों को पुख्ता करना सीखें, और ये चीज़ें जितनी आप करेंगे उतनी ही आपकी हेल्प होगी। पाइल नंबर 1। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर मैरी मैगलेनी के इस बेहद खूबसूरत कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी हमें आपके बारे में इस रीडिंग में क्या पता चलता है।
हम पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो वो क्या है। ओके, तो इसी कार्ड से अगर हम शुरुआत करें पायल नंबर 2, जैसे मैंने पहले कहा बेहद खूबसूरत कार्ड, और इसमें आपको रोजेस नजर आएंगे। तो रोजेस, गुलाब खास करके रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं, रिलेशनशिप खास करके जिनमें बहुत सारा प्रेम हो, प्यार हो जिसमें। तो मुझे ऐसा लगता है इसी कार्ड के हवाले से कि आप जो रिलेशनशिप्स की खूबसूरती होती है ना, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो बहन भाई का हो, माता पिता के साथ हो, या फिर लव रिलेशनशिप हो, या काम के साथ रिश्ता हो, लेकिन ये जो भी रिलेशनशिप्स हैं और उनकी जो खूबसूरती है, आप उनके लिए एक आईने का काम करते हो। बेसिकली ये जो खूबसूरती होती है रिलेशनशिप की, आप उनको दर्शाते हो कि हाँ, एक रिलेशनशिप को खूबसूरत कैसे बनाना है या उसे मेंटेन कैसे करके रखना है। तो यस, जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर आपके बारे में वो यही, जैसे लोग भी बातें करते हैं कि ये कितना अच्छा बेटा है या कितनी अच्छी बेटी है, क्योंकि ये कितने अच्छे ढंग से रिश्ते को निभा रहा है, या प्रेम में भी कह लीजिए कि लव रिलेशनशिप में भी, कि ये कितना कमिटेड है, कितना ऑनेस्ट है अपने पार्टनर के साथ। तो जो रिलेशनशिप्स की ऐसी एनर्जी जो उनको खूबसूरत बनाती है, बेसिकली आप उनका वो आईना हो, वो तस्वीर हो। और साथ ही साथ मुझे एक चीज ये भी नजर आती है कि आपकी आईज भी यहाँ पर बहुत स्पेशल हैं। आप दरअसल यहाँ पर लो वाइब्रेशन को खास करके बहुत डिटेक्ट करने में माहिर हैं पायल नंबर 2। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी आंखें मोटी हैं या छोटी हैं, मैं ये उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी आंखों के बारे में है जो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो लो वाइब्रेशंस की ऊर्जाएं होती हैं उन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि इस पायल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑरा रीड कर सकते हैं। आपको ऑरा के रंग नजर आते होंगे। मान लीजिए कोई सामने बैठा है आपके, कोई पर्सन, तो आप उसके ऑरा को रीड कर सकते हो कि कौन सी ऑरा का रंग है इसका। ओके, इसके ऑरा का कौन सा रंग है बेसिकली। तो यस, आपकी आईज में एक स्पेशल पावर है। आप क्लियर वॉइंट भी हो सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत सारे माइग्रेन्स या आपके थर्ड आई पर बहुत दबाव आपको महसूस होता हो, और उसका मेन रीजन यही है कि आप यहाँ पर डिटैच नहीं कर पाते हो। ये जो चक्रा एनर्जी होती है, टैपिंग तो कर लेना लेकिन फिर डिटैच नहीं कर पाना, और उसकी वजह से वो थंपिंग होती रहती है आपकी। तो आपकी ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम है, डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है आपको डिटैच करना सीखना चाहिए। एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका आईनों के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है। जो मिरर होते हैं ना, मिरर्स, जैसे शीशा जिसको बोलते हैं हम, तो आई फील लाइक कि इनके साथ भी आपका एक बहुत गहरा नाता है। ये पॉसिबल है हालांकि कि आप में से बहुत सारे लोगों को आईनों से काफी डर लगता हो, या फिर रात के समय आईना नहीं देखना क्योंकि डर लगता है, या फिर जो बहुत ही धुंधली सी इमेजेस क्रिएट करते हैं। जैसे टीवी स्विच ऑफ किया तो टीवी में हमें हल्की सी झलक नजर आएगी, अपनी हल्की सी झलक नजर आ सकती है, पूरी अच्छे से तो नहीं लेकिन धुंधली सी आ सकती है। हो सकता है कि ऐसे पैटर्न से आपको काफी डर लगता हो। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ पर ऐसा जो आपके सबकॉन्शियस में दरअसल ट्रिगर करता है। आईने आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा ट्रिगर करते हैं जो आपको कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। वो फियर के पीछे जो है ना, वो है कॉस्मिक एनर्जी। तो यस, आईने आपकी मदद कर रहे हैं कि कैसे आप अपने डर की ऊर्जा को ओवरकम करके कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब आपको आईने से डर लगे, या कोई फोन की स्क्रीन बंद की तो उसमें से हल्की सी वो झलक नजर आए, और अगर एकदम से आप डर गए कि मेरे पीछे कौन खड़ा है या ये किसकी तस्वीर है, किसी ना किसी ढंग से जिसमें अक्स बन रहा है आपका, जो धुंधला सा है, चाहे फिर वो बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा है, लेकिन ये जो भी ऊर्जा है जो आईने की तरह काम करती है और जो आपको डराती है, इसको आपको ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस डर को ठीक कर लिया तो उसके पीछे जो है बेसिकली वो है कॉस्मिक एनर्जी। बहुत डायरेक्ट लिंक जुड़ जाएगा आपका यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ, खास करके ऐसे स्पिरिट्स जो लव रिलेशनशिप के लिए काम करती हैं, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के लिए काम करती हैं, या फिर जो भी कार्मिक डेट जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर काम करती हैं। ओके, तो मुझे बहुत सारी लव रोमांस से जुड़े हुए एंजल्स या जो स्पिरिट्स हैं लव एंड लाइट की, आप उनके साथ एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हो यहाँ पे। जैसे राधा कृष्ण की ऊर्जा की अगर बात करें, वो प्रेम को दर्शाते हैं, राइट। तो बहुत डायरेक्ट लिंक कॉस्मिक एनर्जी का इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्रिस्टल्स के साथ भी बहुत गहरा नाता है। आप क्रिस्टल हीलिंग अगर करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी।
क्रिस्टल्स धारण करते हैं तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर। खास करके ग्रीन कलर के, रेड कलर के, पिंक कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आप मिक्स मैच करने में बहुत अच्छे हो पायल नंबर 2, जैसे कि शर्ट किसी और रंग की या पैंट किसी और रंग की, और लेकिन आप जिस तरीके से उसे पहनते हो या उसे कैरी करते हो वो आपके ऊपर सजता है। आपकी जगह कोई और हो तो शायद उसके ऊपर वो चीज़ अच्छी ना लगे, या फिर लोग कहें कि अरे ये क्या जोकर सा बना पड़ा है। लेकिन जैसे आप मिक्स मैच बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको कलर्स की काफ़ी अच्छी समझ हो सकती है। ओके और उसकी वजह से भी आप एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने में कामयाब होते होंगे, या भीड़ में बिल्कुल अलग दिखना, या फिर अगर स्कूल या कॉलेज में कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपको हमेशा ही कुछ अलग कपड़ों के लिए या अलग अंदाज के लिए जाना जाए। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल स्पेसिफिकली कपड़े सुखाने का जो ढंग होता है उसके लिए काफ़ी आप पर्टिकुलर हो सकते हैं, या आपको अपनी कपड़ों में अच्छे से आयरन किया होना चाहिए आपके कपड़े। आपको सिलवट नहीं पसंद होगी ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी ये इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, जैसे आप बहुत स्पेसिफिक हो अपने कपड़ों को लेकर कि इसमें ज़्यादा जैसे मेरे कपड़े पूरे प्रेस होने चाहिए, जैसे कोई ऐसी ऊर्जा में हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी। यहाँ पर आप पैशन को बैलेंस करने को भी आए हो पायल नंबर 2। आपका कहीं ना कहीं पर्पस यहाँ पर पैशन को बैलेंस करना है, और आप वो प्योरिटी के साथ करोगे, अपनी इनोसेंट एनर्जी के साथ करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, तो 11वां पर्सन जो कि आप हैं, आप उस 10 लोगों के ग्रुप में प्योरिटी को ऐड करोगे, मासूमियत को ऐड करोगे, इनोसेंट एनर्जी को ऐड करोगे। तो यस, आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर का काम करते हो कि पैशन अपनी जगह, लेकिन प्योरिटी सबसे उत्तम। प्योरिटी को कभी नहीं छोड़ना, प्योरिटी को कभी नहीं भूलना। तो यस, आप एक प्योरिटी का काम करते हो। ओ माय गॉश, मेरी चैनलिंग तो रुक नहीं रही पायल नंबर 2, मैं बोलती चली जाऊँ ऐसा लग रहा है मुझे। मैं यहाँ पर टैरो से आपके लिए कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी। फिर लोग कहते हैं कि ओ माय गॉश बहुत लंबी हो गई रीडिंग, लेकिन सच में ये पायल का ऐसा है कि मैं बोलती चली जाऊँ, इतनी सारी चैनलिंग हो रही है आपके लिए। लेट्स सी। थैंक यू पायल नंबर 2। One more time please. And Shunya. Okay. So we have Knight of Pentacles, the Lovers, the Hierophant. आई थिंक आप चांसेस को ग्रैब करने में बहुत अच्छे हो। ये बहुत ही डायरेक्ट आंसर है मेरे लिए। जैसे कोई चांसेस को ग्रैब करना या कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको समय रहते ही ग्रैब कर लेना, ये पायल में डेफिनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं। ओके आप, मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेन रीजन यही हो सकता है कि आप काम को छोटे या बड़े के पैमाने में नहीं तोलते। ओके और ये कहीं ना कहीं लोगों के बारे में भी हो सकता है कि आप लोगों को भी उनकी हैसियत से नहीं नापते हो, आप उनका गुण देखते हो, आप उनकी सीरत देखते हो। ये पॉसिबल है कि आपका जो आपका फ्रेंड ग्रुप है उसमें बहुत अलग अलग किस्म के लोग हों, अलग अलग टैलेंटेड हो सकते हैं, या अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, या फिर अलग अलग सोशल स्टेटस हो सकता है उनका। कुछ लोग मान लीजिए कि ज़्यादा हो सकता है कि बहुत रिच हों, या फिर कुछ लोग यहाँ पर कह लीजिए कि ठीक ठाक इकोनॉमिकल स्टेट हो उनकी। बेसिकली मुझे वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप आंकते नहीं हो लोगों को, उनके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आप बेसिकली गुण को देखते हो यहाँ पर, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी ये ज्ञान को दर्शाती है। इसका ये नहीं वास्ता कि मेरा स्टूडेंट, क्योंकि ये टीचर की ऊर्जा होती है ना, तो टीचर यहाँ पर ये नहीं देखता कि मेरा स्टूडेंट कितना अमीर है या कितना गरीब है। स्टूडेंट है, ज्ञान है ना। तो वो ऊर्जा मुझे आपकी हाईलाइट हो रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन आपको जैसे ABCDEFGH ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये आपको ट्यून में बोलना बहुत पसंद हो सकता है पायल नंबर 2। जैसे रिदम में बोलना,
तो यस, एक चीज़ ये हाईलाइट हो रही है इस पायल के बारे में। ये भी पॉसिबल है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद हो और उसकी वजह से शायद आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते हो कि क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, मैगजीन्स वगैरह क्यों नहीं पढ़ते हो, थोड़ा सा जैसे आपको एक बोरिंग पर्सन के रूप में वो टैग दिया जाता होगा कि अरे देखो ये न्यूज़पेपर पढ़ता है, अरे देखो ये न्यूज़ सुनता है। लेकिन यस, आप जैसे आपको बहुत इच्छा रहती है कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, समाज में हो क्या रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। जैसे आप बहुत जिज्ञासु हो सकते हो, चीज़ों को जानने की बहुत इच्छा हो सकती है आपकी। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है पायल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये परफेक्ट बैलेंस को दर्शाती है, क्योंकि ये फास्ट एनर्जी है, ये बहुत स्लो एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बैलेंस अच्छे से कर सकते हो, खास करके रिलेशनशिप्स को। ओके, अपनी कमिटमेंट्स को। आप थोड़े फ्लेक्सिबल पर्सन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जिद में चले जाएंगे और आप कहोगे नहीं नहीं बस मैंने ये ठान लिया है तो बस मेरी ही जिद चलेगी ना। आई थिंक आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो। अगर आपको कोई लीडरशिप रोल दे भी दिया जाए तब भी आप उस घमंड में नहीं जाओगे कि मैं लीडर हूं तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, आप बल्कि टीम मेंबर्स की भी बात सुनोगे। आई थिंक आप टैलेंट को जानने में भी बहुत सक्षम हो। आप लोगों के टैलेंट को परख सकते हो, या उनको टैलेंट की वजह से जितनी वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट उनको देना, ताकि वो अच्छा महसूस करें। ये भी एक टैलेंट हो सकता है आपका। आप ऐसे कुछ लोगों को मैजिशियंस बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, या फिर आपको मैजिशियंस की जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं ऐसी वीडियोस देखना बहुत पसंद हो सकता है। कुछ ना कुछ मैजिक या ट्रिक्स के बारे में वो आपको काफ़ी मतलब कह लीजिए कि बहुत हैप्पीनेस से भर देती है ये चीज़ आपको। जैसे आपका इनर चाइल्ड काफ़ी खुश हो जाता है मैजिक ट्रिक्स को देख के। आप में से कुछ लोगों को बचपन में खास करके ये हो सकता है कि आपको माचिस की तीली जैसे होती है ना, कि वो जलाना ना आए, या लाइटर जलाना ना आए, या फिर ये सारी चीज़ें जो अग्नि जिसमें आग हो, जैसे वो उसके साथ काम नहीं करना आता होगा आपको बचपन में। जैसे आप ही के उम्र के जो बाकी बच्चे हैं वो जैसे वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी हो सकता है कि बचपन में उन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम हो। शूलेस बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इस पायल का इंक के साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन है, इंक के साथ। एक्सक्यूज मी। या तो आप इंक के साथ बहुत सारा काम करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो। एंड आई फील लाइक कि इंक दरअसल आपको स्टेबल होना सिखाती है, कि इंक के साथ जितना आप काम करोगे ना उतना स्टेबल होगा आपका स्वभाव। मुझे ये भी लगता है पायल नंबर 2 कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करते होंगे। अलग अलग किस्म के बर्ड्स, या फिर अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनमें कैसे कैसे पंख होते हैं, उनके कौन कौन से रंग होते हैं उनके, जैसे ये सारी चीज़ें भी आपको काफ़ी पसंद हो सकती हैं। या जो पुराने समय में जो लोग वो पुराने समय में वो पंख से ही लिखा करते थे ना। जैसे मुझे ऐसे वेद व्यास का यहाँ पर चैनल हो रहा है फॉर सम रीज़न, तो कुछ लोगों को वेद व्यास ये जो महर्षि हुए हैं इनके साथ आपका काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन हो सकता है, या आपको ये काफ़ी पसंद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो पंख के साथ लिखना, वो कैलिग्राफी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, वो आपको काफ़ी आकर्षित करता होगा। आपके बहुत सारे इमेजिनरी फ्रेंड्स भी रहे होंगे आपके बचपन में, बहुत सारे इमेजिनरी फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं आपके अकेलेपन को भी शायद दूर करते होंगे। हो सकता है कि आपको ज़्यादातर बचपन में हो सकता है कि दोस्त बनाने में आपको प्रॉब्लम हुई हो पायल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इनर चाइल्ड की ना वुंडेड एनर्जी आ रही है, कि एक ऐसा बच्चा जो दोस्त नहीं बना पा रहा और उसे अपने ही इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाने पड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बचपन में खेलना तो है, एंजॉय तो करना है। तो जो बच्चे बाहर नहीं कनेक्ट हो पाते हैं वो सबकॉन्शियसली इमेजिनरी फ्रेंड्स को क्रिएट करने लगते हैं। तो मैं आपकी वो ऊर्जा देख रही हूँ यहाँ पे। हमारे पास है यहाँ पर मैजिशियन कार्ड। वाओ, वी हैव 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी मिररिंग एनर्जी है भाई आपकी तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द जस्टिस कार्ड। वाओ, ओके। ये पायल डेफिनेटली मैरिज में बिलीव करता है।
ओके आप मैरिज के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, आप बच्चों में बिलीव करते हो, आप संस्कारों में बिलीव करते हो, ट्रेडिशंस में बिलीव करते हो, आप कर्मा में बिलीव करते हो, आप जो ईश्वर की ये जो ताकत है जो जो एक ही पल में सब कुछ बदल दे, चमत्कार जिसको बेसिकली हम कहते हैं, आप उन सब चीजों में बिलीव करते हो। और सी मैं बोल ही रही थी आपको कि जैसे मैजिशियन की एनर्जी, और यहां पर मैजिशियन की ही ऊर्जा आई है, सी तो ये इस मैजिक के साथ इस पाल का स्पेशल कनेक्शन है यहाँ पे। खास करके महिलाओं के लिए जो इस पाल को देख रही हैं, आपके लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है मुझे कि आप हील्स पहन सकती हैं काफ़ी ऊंची और बहुत आसानी से चल सकती हैं, या हील्स पहन के डांस कर पाना, ये भी एबिलिटी हो सकती है इस पाल में। कुछ ना कुछ आपके पाँव के बारे में है, जैसे कि बहुत जो हैवी फुटवेयर होते हैं उनको पहनना, या फिर जो लड़के भी देख रहे हैं जैसे बहुत भारी भारी जो शूज होते हैं वो आप बहुत आसानी से पहन सकते हो, या आपको काफी पसंद हो सकते हैं वो जूते। आपका फेवरेट फ्रूट एप्पल हो सकता है यहाँ पर मुझे एप्पल दिख रहा है। ओके एप्पल खाना जैसे ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा भी हो सकता है। आपको हाई राइज बिल्डिंग बहुत पसंद हो सकती है, पायल नंबर 2 हाई राइज बिल्डिंग, और ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी के बारे में बताता है कि आप कैसे बहुत पॉश एरिया के लिए बने हो, जैसे बहुत ही बहुत एक ऐसी एनर्जी जो बहुत एक्टिव है, जो भाग रही है, जैसे मुझे बहुत ही शहरी दुनिया दिख रही है जहाँ पर हर कोई बिजी है, हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, बड़े बड़े सपने हैं सभी के आंखों में, और जैसे बहुत रफ्तार है, जैसे बहुत स्पीड की ऊर्जा में है यहाँ पे। तो यस यहाँ पर आप बहुत ही पॉश, बहुत ही रिच लोकेशन के लिए बने हैं। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि चाहे आप फार्मिंग का करियर अपनाएं चाहे ना अपनाएं, लेकिन इसके बावजूद आप किसी ना किसी ढंग से जमीन के साथ, फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ये जो फील्ड होता है इसके साथ आप जुड़े रहेंगे। ये पॉसिबल है कि ये पाल बहुत सारी जमीन जायदाद बनाए, बहुत सारी जमीन, आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो जमीन में ही होगी। ओके और आपका गार्डन वगैरह होना या खुद की सब्जियां उगाना, ये सारा लिखा है आपके लिए। फिर चाहे आप खुद फार्मर बनो चाहे ना बनो, लेकिन जमीन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है आपका, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में बरकरार रहेगी। ओके तो जमीन जायदाद बहुत है इस पाल के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक मैसेज दिया जा रहा है जिससे कि आप बीमार, अगर आप बहुत बीमार होते हैं या आप कह लीजिए कि आप बहुत तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चीज़ आपको करनी होगी पायल नंबर 2, आपको ना मॉस्किटोज, मुझे मक्खी और मच्छर दिख रहे हैं बहुत सारे, तो आपको गंदगी नहीं होने देनी है अपने आसपास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लिटरली मक्खी मच्छर के ही ऊर्जा है, विच मीन ये वो नहीं मैं कह रही आपको, बेसिकली ये है कि साफ सफाई रखिए अपने इर्द गिर्द। आपके जो इन्वायरमेंट जिसमें आप उठते बैठते हो ना, उसमें अच्छी महक होनी चाहिए, उसमें एक ताजगी होनी चाहिए, उसमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये चीज़ आपकी मेंटल स्टेट को ठीक रखेगी, आपको फिजिकली ठीक रखेगी। चीज़ें जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर में होती है ना, उतना ही हम अच्छे से उठते बैठते हैं। हम थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस में रहते हैं कि हाँ मुझे सोफे पर लेटना नहीं क्योंकि सोफा बैठने को है, तो थोड़ी सी वो अवेयरनेस रहती है हमारी, और हम बॉडी को भी हार्म करने से ऐसे बचा सकते हैं। ओके तो साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आर्ट चूज करनी है या पेंटिंग्स वगैरह चूज करनी है, तो उसमें किसी ना किसी किस्म के आकाश की ऊर्जा को ऐड किया कीजिए। ओके आकाशा की ऊर्जा, चाहे फिर वो सन हो सकता है, मून हो सकता है, स्टार्स हो सकते हैं, या ब्राइट स्काई हो सकता है, लेकिन आपके लिए ऐसी आर्ट जिसमें बहुत सारी स्काई की एनर्जी होना, अगर आप उसे अपने इर्द गिर्द रखते हैं तो ये आपको बहुत इंस्पायर्ड रखेगी। आप थकोगे नहीं और साथ ही साथ आप कभी हार नहीं मानोगे, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहोगे अपने जीवन में। ओके तो ऐसी आर्ट जिसमें बहुत सारी आकाशा की एनर्जी की बहुत वास्ट है, इनफानाइट है, तो यस जो भी इनफानाइट ऊर्जाएं हैं वो आपको आर्ट में इंक्लूड करनी चाहिए। यहाँ पे आपका सरस्वती माँ के साथ भी एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। यहाँ पर स्वान की एनर्जी मुझे सरस्वती माँ की ऊर्जा दे रही है। ओके तो आपको उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका मंत्र चैंट करना चाहिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए।
आपके लिए वाइट कलर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर वाइट फेदर्स भी है, तो वाइट फेदर्स को कलेक्ट करना, या अगर वाइट फेदर आपको दिखे तो अपने एंजल्स को उसी मोमेंट में थैंक यू कहना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल इक्वालिटी के लिए भी जाना जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में ये एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, और सोसाइटी को तो चलो साइड पे रख दो, आपको घर में भी है कि सभी को सम्मान मिले, सभी को रिस्पेक्ट मिले। अगर माँ खाना भी पका रही है और काम पर नहीं भी जा रही लेकिन घर को संभाल रही है तो वो भी इक्वल रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। आपके बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हो सकते हैं इक्वालिटी शब्द को लेके, और आपको इस चीज पर दरअसल काम करना है, इसके बारे में और अवेयरनेस को फैलाना है, ये भी आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेट्स सी यहाँ पर पायल नंबर 2, आपके सबकॉन्शियस में आप कैसे हो। ये तो कॉन्शियस रियलिटी की बात है ना, सबकॉन्शियस में आप कैसे हो, आपका सबकॉन्शियस कैसे कैसे धारणाएं रखता है आपको लेके। पायल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड आई थिंक ये कार्ड आना जाता है, एंड शून्य। ओके, oh look, we have the riddle. Okay, see ये कार्ड आ गया तो फिर ये वही बात करता है कि यू आर वेरी स्पेशल। पायल नंबर 2 मैं और क्या कहूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले भी वो एग्जाम्पल दिया ना कि 10 लोग पैशनेट हैं तो 11वें आप होंगे जो प्योरिटी को ऐड करेंगे, समथिंग स्पेशल, कोई ऐसा पजल कह लीजिए कि जो वो मिसिंग पजल होता है ना, वो आप हो। ओके, वो आप हो जो स्पेशल एनर्जी को ऐड करे, जो स्पेशल ऊर्जाओं को अवेल करे बाकियों के लिए, जो कुछ स्पेशल दिखाए। जैसे बहुत जो क्लीशे स्टेटमेंट्स होती है ना, वो नहीं है आप। जैसे कुछ अनोखी बात कहना जो पहले सुनी ना गई हो, आप जैसे उस ऊर्जा को दर्शाते हो यहाँ पे। आप गुत्थी को सुलझाने वाली कड़ी हो और मैं यहाँ पे क्या कहूँ। तो यह सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप देखें तो शब्द है यहाँ पे महान। मुझे यही चैनल हो रहा है तो मैं यही बोलूंगी, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करती हूँ। सो यस, यहाँ पर महान शब्द चैनल हो रहा है, तो आई फील कि आप अपने सबकॉन्शियस में दरअसल एक लेजेंड की तरह हो जो किसी भी किस्म की गुत्थी को सुलझा सकता है, जिसके पास आंसर्स अवेलेबल है। तभी यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी है। और फिर से कॉस्मिक एनर्जी का क्यों आ रहा है? आपको दरअसल आईने के साथ काम करना चाहिए। ये जो डर है ना आपका, जिस किसी भी चीज में आपका अक्स बन रहा है, पानी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पानी में भी अक्स दिखता है ना हमको। तो किसी भी चीज का अगर डर है उसको ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को चैनल कर सकते हो और आपका सबकॉन्शियस इस बात को जानता है, तभी यहाँ पर भी कॉस्मिक ऊर्जा आई है। आपको एस्ट्रोलॉजिकली अपने साउथ नोड और नॉर्थ नोड के बारे में और रिसर्च करना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। ओके, आपकी पास्ट सेल्फ और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपकी प्रेजेंट सेल्फ की काफी मदद कर सकती है यहाँ पे। सो यस, साउथ नोड और नॉर्थ नोड की हेल्प लो। फिर है हमारे पास द शैडो, मिक्स मैच करना। मैंने तभी आपसे कहा ना कि एक ग्रे एरिया क्रिएट करना। यस, पायल नंबर 2, आप अपने सबकॉन्शियस में भी, जैसे ये शैडो का मैसेज, ये थोड़ा ट्रिगरिंग एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे ट्रिगर्स मौजूद हैं जिनको अगर आप ठीक कर लें या जिनके ऊपर आप काम कर लें तो आप अपने बेटर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा सबकॉन्शियस की शैडो वर्क करने की जरूरत है आपको। इस शैडो वर्क को करने के लिए पहले अपने सबकॉन्शियस को समझना पड़ेगा कि यस, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, कॉन्शियस ट्रिगर्स क्या हैं और वो मुझे प्रभावित कैसे करते हैं डीप डाउन, क्योंकि सबकॉन्शियस क्या है, हमारी डीप एनर्जी, राइट। तो यस, अपने ट्रिगर्स को लिख लीजिए कहीं पर और फिर देखिए कि इसका मेरे अंतर मन पर क्या असर पड़ता है, मेरे इमोशंस पर क्या असर पड़ता है, या फिर मेरी सोच पर क्या असर पड़ता है। और जितना वो डाटा आप इकट्ठा करते चले जाएंगे उतना आपको अपने सबकॉन्शियस की जानकारी मिलती चली जाएगी। शैडो, वाओ, ये बहुत बोल्ड एनर्जी भी है और इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस की भी ऊर्जा है। तो बहुत न्यायप्रिय होना,
फिर से वही ऊर्जा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि लेजेंडरी एनर्जी है आपकी, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वाओ, वी हैव द अंडरवर्ल्ड। तीनों के तीनों कार्ड्स यहाँ पर डार्क एनर्जीज के हैं, द अंडरवर्ल्ड। और हम सबकॉन्शियस की ही एनर्जी रीड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबकॉन्शियस के पास मल्टीपल आईज हैं। मल्टीपल आईज से मेरा मतलब क्या है कि आप एक चीज़ को बहुत अलग अलग एंगल से देख सकते हो। जैसे वो IAS एग्ज़ाम में भी वो लिखना होता है ना आंसर, कि इस चीज़ का पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकली ये कैसे इफेक्ट कर रही है, साइकोलॉजिकली कैसे करेगी। तो जैसे आप वैसे कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस जैसे इतना एक्टिव है, उसके पास मल्टीपल आईज हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग जो उसके प्रभाव हैं आप उसको देख सकते हो, आप उसे रीड कर सकते हो। तो दरअसल आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी विजडम छुपी हुई है पायल नंबर 2। लेकिन इसे चैनल करने के लिए थोड़ा सा शैडो वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, लेट्स सी अगर आपके लिए कोई एडवाइस है यहाँ पे। फिर आपके जो फ्यूचर सेल्फ के मैसेजेस हैं वो देखेंगे। फाइल नंबर 2। ओके, we have Jwalkul Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो आपके लिए पहला जो एडवाइस है आपके लिए वो यही है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ की। एक वक्त पर एक ही कदम उठाना है, एक ही काम करना है। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है बेसिकली आपको, क्योंकि आप एक ऐसे ही रास्ते पर हो जो सिंप्लिसिटी को दर्शाता है, जो शुद्धता को दर्शाता है। मुझे शुद्धता, प्योरिटी शब्द यहाँ पर चैनल हो रहा है आपके लिए। सो यस, आप लव एंड लाइट की जर्नी पर हो, कुछ भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, Paul the Venetian experiencing grace, share your gifts with grace। और यहाँ पर भी रोज की ऊर्जा है बाय द वे। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। मैंने पहले ही आपको कहा कि आप लव कॉन्शियसनेस या फिर लव स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं, जो लव कॉन्शियसनेस को डिलीवर करने के लिए हैं हमें, आप उनके साथ एक गहरा नाता जोड़ सकते हो। और यहाँ पर भी वही लिखा है, लव एंड इंस्पिरेशन आर कमिंग टू यू। तो ये स्पिरिट जो है वो दरअसल आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। शायद इसी वजह से इस रीडिंग में ये मैसेजेस भी चैनल हुए हैं, ये जो सारे मैसेजेस हैं। तो यस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस। जो भी आप में टैलेंट्स हैं, जो भी आप में अच्छा है, जो दुनिया में कुछ लाइट या कुछ अच्छी चीज़ ऐड कर सकता है, उसको शेयर करना शुरू कीजिए। ओके, मुझे फिर से आपकी आईज बहुत आकर्षित कर रही हैं पायल नंबर 2। आपकी आईज बहुत स्पेशल हैं। आपको ये भी एक संकेत दिया जा रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी इंस्पिरेशन और प्यार की ऊर्जा आने वाली है। ओके, तो अपने गिफ्ट्स को शेयर करते रहिए, क्योंकि वो गिफ्ट्स जितने शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा ये इंस्पिरेशन और लव को आप रिसीव कर पाओगे। ओके, तो अपने टैलेंट्स के साथ जुड़ने का समय है ये। लेट्स सी आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 2। ओके, थोड़े से और लेने होंगे तो मैं बाद में ले लूँगी, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं को रीड करते हैं। ओके, कॉन्शियसनेस क्लीन रखो। ओके, तो अपनी चेतना को क्लीन रखने को कहा जा रहा है आपको। खास करके मैं ये जब चैनल मैसेज लिख रही थी, मुझे जो विजन नज़र आया था मैं वो आपको बता देती हूँ। मुझे जैसे बेड नज़र आया था, और जैसे कोई रात को सोने से पहले से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही तो वो अपनी चेतना में बहुत सारी कहानियाँ चला रहा है, कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी या फिर कोई बहुत ही इमेजिनरी कैरेक्टर्स। तो पॉसिबल है कि तभी यहाँ पर भी वो मैसेज आया था ना आपके लिए, चेतना का, इमेजिनरी फ्रेंड्स का। सो यस, थोड़ा सा आपको रात को सोने से पहले आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ को यहाँ पर ठीक करना है। ओके, कुछ भी यहाँ पर इमेजिनरी जो होता है उसको नहीं सोचना है सोने से पहले। जितना हो सके प्रेयर्स करके सोइए, जितना हो सके एफर्मेशंस करके सोइए, वो आपके लिए ठीक रहेगा फिलहाल। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से पहला मैसेज ये है। फिर है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स लेना सीखो। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। ऐसे उसको नो 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 नहीं करना। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो थैंक यू बोलना चाहिए आगे से। ये नहीं कहना कि नहीं नहीं मुझ में तो ये खासियत नहीं है। कोई आपको अच्छी बात बोले, स्माइल के साथ उसको कहना है थैंक यू वेरी मच। ओके,
बाय टिकट्स, हैव फन। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि इस वक्त जो आपका ये समय चल रहा है आप थोड़ा सा फन को ऐड करें, और खास करके बाय टिकट्स की एनर्जी है तो ये कॉन्सर्ट्स की ऊर्जा हो सकती है, ये मूवीज देखने जाना हो सकता है, या किसी और थीम पार्क की टिकट्स हो सकती हैं। लेकिन कोई भी ऐसे टिकट जो आपको फन की ऊर्जा के साथ जोड़े वो आपको खरीदनी चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ओके, यहाँ पर है चुप्पी में ही भलाई है। खास करके जहाँ पर भी आपको किसी किस्म का ड्रामा या किसी किस्म की लो वाइब्रेशन डिटेक्ट करें आप, तो वहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप अपने समय को, अपने शब्दों को, अपने ज्ञान को व्यर्थ ना करें। ओके, जहाँ पर आपकी कदर ही नहीं होगी ज्ञान की, तो वहाँ पर अपना ज्ञान शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर चुप ही रहना है आपको। हनीमून, तो आप में से कुछ लोगों की फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तैयार रहिए, आपके लिए हनीमून की एनर्जी आने वाली है। या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट की भी ऊर्जा है कि आपको, अगर आपने हनीमून पर नहीं गए हो तो आपको जाना चाहिए। ओके, फिर है हमारे पास चांद और सूरज से सीखो। तो यस, आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके लिए आकाशा की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये मैंने आपके सामने ही निकाले, मैंने मतलब निकाले भी नहीं, वो अपने आप से ही उछल के बाहर निकले हैं, है ना। सो यस, आपके लिए ऐसी पेंटिंग्स को ऐड करना, ऐसी आर्ट को ऐड करना बहुत अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली चांद और सूरज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है। फिर है सूरत नहीं सीरत देखो। ये सारे मैसेजेस मैं आपको दे चुकी हूँ पायल नंबर 2। यस, सूरत नहीं सीरत देखो, किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। तो यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि किसी किस्म का डर है तो उसे त्याग दो, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, और फाइनली है यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट। तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली गाया के लिए भी काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, नेचर के साथ कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, नेचर के भलाई के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपसे कह रही है। ओके, तो ये स्पाइल नंबर 2, ये आपके मैसेजेस हैं। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कुटुमी के इस बहुत ही यूनिक कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपके बारे में इस रीडिंग में क्या पता चलता है। हम पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे। ओके, सो इसी कार्ड से शुरू करते हैं। पायल नंबर 3, कुटुमी की ऊर्जा। इस कार्ड को मैं यूनिक कहने से ज़्यादा ना, इस कार्ड के लिए मैं एक शब्द यूज़ करना पसंद करती हूँ और वो है डेप्थ। ओके, ये कार्ड में बहुत डेप्थ है, सिंपल है लेकिन इसके बावजूद बहुत जैसे इसकी गहराई में उतरा जा सकता है। खास करके जो कुटुमी की आंखें हैं जैसे बहुत कुछ बयान कर सकती हैं, बहुत कुछ बता सकती हैं। मुझे इस कार्ड से आपके लिए पहला जो मैसेज मिलता है पायल नंबर 1, वो है आपकी प्रेजेंस के बारे में। ओके, आपका होना ही काफ़ी है। ये बात आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत बार सुनी भी होगी, जहां पर लोगों ने आपसे कहा हो कि तुम मुझसे बात करो चाहे ना करो, लेकिन तुम्हारा होना, कि मेरे पास जब तक मेरी चेतना में ये विचार है कि ये शख्स मेरे जीवन में है, तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी है। ओके, जैसे आपको कोई, जैसे इस लाइफ टाइम में ना आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी। पायल नंबर 3, मैं एक चीज ये आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस। ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में भी सबसे ज्यादा आपसे कंसल्ट किया जाए, आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा क्या कहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसा है जो लोगों को कन्विंस करता है कि आप बहुत वाइज हो, आप बहुत विजडम से भरे हुए हो। तो बहुत ट्रस्टवर्दी एनर्जी है आपकी। इस कार्ड की अगर आप टोन देखेंगे ना, कलर पैलेट में जो इसमें यूज किए गए हैं, कलर पैलेट में जो कलर्स हैं, बहुत अर्दी टोन है इसकी। ओके, तो अर्दी टोन्स ह्यूमन को बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत उसके साथ हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, लेकिन यस, ये जो ऊर्जा होती है ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है क्योंकि हम धरती पर ही रह रहे हैं, राइट। सो आपकी ऊर्जा बहुत ट्रस्टवर्दी है पायल नंबर 3, और उसकी वजह से एक खास किस्म की इंपॉर्टेंस मिलना, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में शामिल है। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ पायल नंबर 3, और ये थोड़ी सी टफ मैसेज है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आपको आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है इस दुनिया में तो वो आप खुद हैं। ओके, सबसे ज्यादा कष्ट अगर कोई आपको पहुंचा सकता है तो वो आप खुद ही हैं, और कोई आपको उतना कष्ट नहीं पहुंचाएगा जितना आप खुद को मतलब वो कष्ट देंगे। आपकी ऊर्जा इतनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है कुछ समय में कि आप खुद को ही हानि पहुंचाने लगे। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे डिसऑर्डर्स हों जहां पर आप स्किन पिक कर रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा नेल्स काट लेते हैं, आप अपने चबा लेते हैं या कुछ भी ऐसा। लेकिन कुछ ना कुछ है आपकी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिसको थोड़ा सा स्टेबल होने की जरूरत है। ओके, कुछ ना कुछ आप अपने ही विरुद्ध चले जाते हो, तो थोड़ा सा इस ऊर्जा पे बस काम कर लो। और उसके लिए काम करने के लिए यस आपको बहुत ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत और अवेयरनेस बढ़ानी होगी। खास करके मैं आपको थोड़ा सा सेल्फिश होने को कहूँगी। अब हो सकता है कि ये मैसेज सुन के कुछ लोग कहें कि अरे ये क्या नाज कह रही है लेकिन ऐसे केसेस में सेल्फिशनेस को एक्चुअल में फॉलो करना इजी होता को करना यूजफुल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम जो दूसरों पर बहुत टिके हुए हैं, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के साथ विजडम शेयर करना, दूसरों को आंसर्स प्रोवाइड करना, दूसरों को मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, उन सबके चलते अपने ऊपर जो काम करने की जरूरत है वो नहीं करते हम। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर सेल्फिश हो जाएं, आप हेल्दी वे में लोगों को नो कहना सीखें, तब आप अपनी ये जो अवेयरनेस है ना उसके बढ़ा सकते हैं। तो आप वो जो अपने दुश्मन बन जाते हैं ना समय समय पर, वो नहीं होगा फिर यहां पे। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर अथाह प्रेम है, बहुत प्यार है आपके अंदर। आप दरअसल बहुत अलग अलग चीज़ों को प्यार दे सकते हैं। आपका प्यार जैसे एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस तक लिमिटेड नहीं है। ओके, और मैं जब प्यार की बात करूं यहाँ पर सिर्फ मैं लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी ही बात नहीं करी, नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, जैसे कह लीजिए कि आर्ट के बहुत प्रेमी हो सकते हैं आप। तो अच्छी कला को देखना, उसको उसको उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, या जिस आर्टिस्ट ने बनाई है उनको कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे बहुत प्यार को चैनल कर सकते हैं आप यहाँ पे। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है पायल नंबर 3 के लिए कि आपको लंबे बाल बहुत पसंद हो सकते हैं। ओके, या आपकी ऐसी बहुत डिज़ायर हो सकती है कि आपको लंबे बाल चाहिए। तो यस, अगर आपकी ये डिज़ायर है तो आप इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको दरअसल बहुत खुशी प्रदान करेगी। ओके, लंबे बाल, थिक हेयर जिसे कहते हैं ना, जैसे ये इस चीज़ को कॉन्शियस रियलिटी में लेकर आइए, इसके ऊपर काम कीजिए, अपने लिए कोई स्पेशल ऑयल वगैरह के मसाज करना, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत खुशी प्रदान करेंगी। आपके लिए ये जो कलर है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये हल्का सा जैसे कह लीजिए कि येलो कलर है, थोड़ा सा ब्राउन मिक्स है। तो ये जो ब्राउन कलर होते हैं या फिर बेसिकली अर्दी टोन्स जो होती है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है पायल नंबर 3। इन रंगों के साथ आपको काम करना चाहिए। आप काफी प्रोटेक्टेड भी है पायल नंबर 3, खास करके हीट से। ओके, आप हीट से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए आपको इनकरेज नहीं कर रही कि जाके पंगा लेना है हीट के साथ या अग्नि के साथ ना। इस चीज़ की आप प्रोटेक्टेड हैं। थिक स्किन हो सकती है आपकी काफ़ी। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस मिलते हैं इस पायल के लिए। पायल नंबर 3। सो पायल नंबर 3 के लिए पहला कार्ड अपने आप ही आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। पायल नंबर 3 थ्रोट चक्रा आपका, ये पॉसिबल है कि आपके गले में काफ़ी दिक्कत रहे आपको, या फिर खराश रहे आपको, या गला बंद हो जाए, या आवाज़ बैठ जाए। तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपका थ्रोट चक्रा दरअसल बहुत ब्लॉक्ड रहेगा। ओके, इस इनकारनेशन में तो आपको ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी अपने थ्रोट चक्रा की। बहुत सारे सीक्रेट्स कैरी किए हुए हैं जैसे पास्ट लाइफ के आप, तो उसकी वजह से भी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पे। तो उसकी कॉन्टिन्यूस हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर होते हैं ना, जैसे म्यूजिक में सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। तो आई थिंक ये जो क्लासिकल एनर्जी है ये आपको काफ़ी हील कर सकती है। आपको सरगम वगैरह सुननी चाहिए या क्लासिकल म्यूजिक के साथ जुड़ना चाहिए। ये ऊर्जा आपकी कॉन्शियसनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। सी अभी यहाँ पर मुझे खिड़की के बाहर वो बर्ड की आवाज़ सुनाई दी, जैसे उसने वो आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन एक बर्ड की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो ये डेफिनेटली थ्रोट चक्रा के साथ जुड़ा हुआ मैसेज है।
आपके लिए पहला है कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप ग्रुप बनाना या फिर फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना या लोगों को इकट्ठा करना किसी तरीके से, इसमें काफ़ी आप अच्छे हो सकते हैं। पायल नंबर 3, लोगों को एकता के भाव में लेकर आना, लोगों को एकजुट करना। आप काफ़ी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं पार्टीज वगैरह को या इवेंट्स को या फैमिली गेट टुगेदर्स जो होती है ना, इन सब चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से अरेंज कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी के बारे में है जिसमें लोग आपको नो नहीं कह पाते। अगर आपने किसी से कुछ कहा है तो वो सुनेगा, वो करेगा उस बात को, वो मानेगा उस बात को। ओके, तो ये ऐसी कैसी एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पायल डेस्टिन्ड है अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ सरफेस लेवल पे, ये जो मटेरियल लेवल होता है हमारा, ये जो संसार है, इसमें स्टेबल एनर्जी में आने के लिए। फिर अभी आपके चाहे रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी सेपरेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, तब आपका रिश्ता है वो ज़रूर इस लेवल पे, ये जो संसार का जो हम बात करते हैं, इसमें ज़रूर आप स्टेबल होंगे, आप एक ज़रूर होंगे यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी विजडम आप में है ना, उससे भी ज़्यादा विजडम दरअसल आपके पार्टनर में हो सकती है। और ये विजडम का धागा भी है जो आपको 3D लेवल पर कंप्लीट होने में मदद करेगा। आप दोनों की, मुझे यहाँ पर ये भी एक एनर्जी मिल रही है, आपकी और आपके पार्टनर की बहुत यहाँ पर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी अपनी फैमिली को लेकर भी। तो यूनियन से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुकता करना या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी हाईलाइट हो रही है। इनकेस आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये एक मैसेज है आपके लिए कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करेंगे। तो आप दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा दूर की सोच रखना, बहुत एडवांस लेवल की सोच रखना, आप ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि इस पायल के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब ये बात कहूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत गिनिएगा। यहाँ पर है अर्थ की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऊर्जा बात करती है जो पैसे की इंपॉर्टेंस है, जो कि रियल है मेरी जान। हम ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, हर महीने बिल खड़े होते हैं, है ना। तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो पायल नंबर 3 पैसे को लेकर, और आपको पैसा चाहिए और आपको मिलेगा भी बहुत, आपके कर्मों में बहुत पैसा है। मुझे खास करके इंटरनेशनल करेंसी बहुत दिख रही है आपके लिए। तो ये पॉसिबल है कि ये पायल बाहरी मुल्कों की तरफ या बाहरी देशों की तरफ भी काफ़ी आकर्षित हो, डिफरेंट करेंसीज जो होती हैं उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है कि ये पायल कहीं ना कहीं बहुत अडॉप्शन जो होता है कि अडॉप्ट करना बच्चों को, चाहे वे फर बेबीज़ भी हो सकते हैं या ह्यूमन बेबीज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको जैसे अडॉप्शन शब्द से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है और आप इसमें बहुत बिलीव करते हो। कहीं ना कहीं ये पायल ऐसा भी हो सकता है जो कहता है कि खुद के बच्चे क्या करने की ज़रूरत है, अभी बहुत सारे और बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अडॉप्शन को मतलब इस कदर तक सोचते हैं कि अपने बच्चे रहने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको घर देना चाहिए। तो बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा आदर्श होता है मेरी जान, ऐसा हर कोई नहीं सोच सकता। तो ये बहुत बड़ी मतलब फिलॉसफी है, ये जिन भी लोगों के लिए मैसेज है, माय गॉड। यस, अडॉप्शन शब्द के साथ आपका बहुत गहरा नाता है। आप रैबिट को भी हो सकता है कि आप रैबिट स्पिरिट की तरफ भी काफ़ी अट्रैक्टेड हों, आपको रैबिट्स बहुत पसंद हो सकते हैं या आप उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ ये भी चैनल हो रही है पायल नंबर 3 आपके लिए, हर्बल टी जो होती है उसे कंज्यूम करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये खास करके आपको जो कहते हैं ना कि एक यिन एंड यांग की एनर्जीज बैलेंस करनी चाहिए हमें, तो बेसिकली आपकी जो यिन एंड यांग की एनर्जीज हैं आप हर्बल टी के साथ बैलेंस कर सकते हो। तो कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हो या कैफीन से भरी हुई जो टी होती है उसको ज़्यादा ले रहे हो, तो उसकी जगह हर्बल टी लेना शुरू करो और फिर देखो कि कैसे आपके स्वभाव में, आपके मूड में परिवर्तन आता है। ओके,
लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेटल भी आ रही है पायल नंबर 3, तो आपको किसी ना किसी लिहाज से मेटल पहननी चाहिए, या फिर आपको दरअसल ज्वेलरी वगैरह बहुत पसंद हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। पायल 3, वाओ, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है, पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। आप में से कुछ लोगों को 2 बार प्यार होगा, जो सच्चा प्यार है ना वो 2 बार होगा, या फिर आप बिलीव करते हो कि यस प्यार दोबारा हो सकता है, प्यार जीवन दोबारा जिया जा सकता है, दोबारा से नई शुरुआत की जा सकती है। कुछ लोगों की ये भी फिलॉसफी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन यस यहाँ पर शुरू से शुरू करना, दोबारा से शुरू करना, ये पायल डेफिनेटली इस फिलॉसफी में बिलीव करता है। और ये भी पॉसिबल है कि इस पायल ने ऐसा कुछ देखा भी हो जहां पर एक रिश्ता आपका शायद बिल्कुल ही नहीं चला और आप काफ़ी टूटे उससे, लेकिन फिर आप दोबारा आपको प्यार हुआ और आपने एक नई शुरुआत की। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। पायल नंबर 3, आपको दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद हो सकता है, या दिवाली का जो महीना रहता है जिसमें दिवाली आए, वो महीना आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो सकता है। आपको डेकोरेट करना बहुत पसंद हो सकता है, आपको लाइटनिंग वगैरह बहुत पसंद हो सकती है, लाइट्स, अलग अलग किस्म की लाइट्स देखना बहुत पसंद हो सकता है। हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह कम ऑन, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये तो फिर कंफर्म्ड है, ये पाल दरअसल बहुत वाइज है, बहुत ज़्यादा वाइज, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये भी है ना पायल नंबर 3 कि आपका ज्ञान जैसे किताबों तक ही सीमित नहीं है। आप कह रहे हो कि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो आप ऑब्जर्व जितना करते चले जाओगे, फिर चाहे वो छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, आप उसको भी अगर ऑब्जर्व कर लो तो आप उसमें से भी ज्ञान ढूंढ लोगे, आप उसमें से भी कोई ना कोई तर्क निकाल लोगे कि अच्छा हाँ ये सिखा रही है हमें ये छोटी सी चींटी। तो जैसे आपकी नजर ज्ञान ढूंढती है, ज्ञान की तरफ आप बहुत आकर्षित होते हो। ये भी पॉसिबल है कि आपको जीवन में जो लोग अच्छे लगे हों या जो लोग आपको बहुत भा गए हों, वो दरअसल उनके ज्ञान की वजह से ही आपको भाए हों। इंटेलिजेंट जो एनर्जी है ना वही आपको अच्छी लगती हो। तो यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर है हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स and we have the emperor. Okay, मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपका, अगर आप यहाँ पर अचीवमेंट शब्द में थोड़ा सा स्टेबल ना हो पाए, विच मीन्स कि मान लीजिए कि अगर आपने कुछ अचीव किया है ना, और आप एकदम से रोशनी में आ गए, एकदम से बहुत चर्चा में आ गए, उस वक्त आपके लिए खुद को हम्बल रखना या खुद को ये रिमाइंडर देना कि यस मुझे अब और स्टेबल रहना है क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आप वो ना करें तो थोड़ा सा आप ईगो में भी जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी क्लैशिंग एनर्जी आ रही है अब यहाँ पे आपके लिए, तो ये थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है इस पायल की। और मुझे एक चीज ये भी नजर आती है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल्स में भी बहुत बिलीव करते, जैसे जो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं ना लाइफ के, कि जैसे बचपन हो गया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आना, तो जैसे आप इन साइकिल्स में बहुत बिलीव करते हो और आप इन सभी साइकिल्स को जीना चाहते हो। जैसे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये हो सकता है कि जैसे आजकल बोटॉक्स वगैरह बहुत करवाते हैं लोग अपनी स्किन को, हमेशा कहते ना कि यंग रहना है मुझे। आपका हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों के काफ़ी अगेंस्ट हो। आप कह रहे हो कि हर साइकिल को एंजॉय करो, बचपन में जो आपकी स्किन है उसको एंजॉय करो, फिर जवानी में जो होगी उसको, फिर बुढ़ापे में जो है उसको भी एम्ब्रेस करो, उसको भी एंजॉय करो। तो ये लाइफ साइकिल्स को लेकर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो सकते हैं। आप सर्जरी वगैरह में हो सकता है कि बिलीव ना करते हो। फिर से थिक हेयर आ रहे हैं आपके लिए, तो ये आपके लिए चोटी गूंदना या फिर बहुत थिक हेयर हो आपके, ये सारी डिज़ायर बहुत हो सकती है आपकी।
आपको हवाई जहाज भी बहुत पसंद हो सकता है, या आपका बहुत सपना हो सकता है कि आप हवाई जहाज में ट्रैवल करें, आपको घूमना है, आपको अलग अलग लोकेशंस देखनी है। तो ये ऐसा आपके लिए आकाशा की एनर्जी जैसे जैसे आपके लिए आ रही, जैसे आप बहुत आकर्षित होते हो एरोप्लेन्स को लेके। बर्ड्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। आपको अलग अलग किस्म की घड़ी पहनना भी बहुत बहुत पसंद हो सकता है। आई फील लाइक कि दरअसल आपको घड़ियों के साथ काम करना चाहिए, अलग अलग किस्म की घड़ी होनी चाहिए आपके पास। जैसे ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसे घड़ी पहनने से आप थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं, थोड़े से आप पंक्चुअल भी रहते हैं। तो जैसे घड़ी आपको ट्रैक पे रखती है, तो घड़ी पहनना अच्छा है इस पायल के लिए। एस ऑफ पेंटिकल से आप डिवाइन ब्लेसिंग्स में भी बिलीव करते हो, खास करके जो गुड कर्मा से कमाई जाती है। तो दान पुण्य में आपका विश्वास है, आपको पता है कि अगर हम दान पुण्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई गुड कर्मा हमको आगे चलकर जरूर मिलता है। तो ये आपकी ये धारणा बहुत स्ट्रांग है, और आप लोगों को भी काफी ऐसे प्रेरित करते होंगे कि हमें अच्छा कर्मा कमाना चाहिए, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि वो लिखा जाता है। जैसे कर्मा सब कुछ देख रहा है, जैसे आप बहुत बिलीव करते होंगे कर्मा में। लेट्स सी, ये तो कॉन्शियस पर्सनालिटी एनालिसिस हो गया। अब सबकॉन्शियस में भी देखते हैं कि आप कैसे हैं। पायल नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पायल था। पायल नंबर 3, one more time please, and Shanya, okay. Wow, we have the bridge. ओके, यूनियन, मुझे इससे यूनियन समझ में आ रही है। आपके सबकॉन्शियस में सबसे ज्यादा जो चलता है वो है यूनियन, वो है मिलना, वो है एक हो जाना। तभी यहाँ पर पहले टुगेदरनेस का भी मैसेज आ रहा था, और फिर मैंने आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम का भी मैसेज दिया। यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस में यही चलता है कि कैसे आप यहाँ पर जो डिस्टेंस है किसी भी चीज में, चाहे वो आपके सपनों के साथ डिस्टेंस हो, किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस हो, उसको उस डिस्टेंस को कैसे ठीक किया जाए, उस डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए। तो आप अपने सबकॉन्शियस में एक ऐसे पर्सन का काम कर, जैसे कहते हैं ना मिडिल पैथ, मिडिल मैन कह लीजिए, जो कि दो अलग फोर्सेस को एक करता है। जो इन्फिनिटी है उसका जो मिडिल पॉइंट है वो आप हो अपने सबकॉन्शियस में, आप ब्रिज हो। We have the healer, and we have the desert. यस, हेल्पिंग हैंड नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। आप अपने सबकॉन्शियस में, आपकी अगर बात की जाए कि आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, तो आप अपने आप को एक हेल्पिंग हैंड के रूप में देखते हो जो दूसरों की मदद करने को है। लेकिन इस एक मैसेज से मैं एक सावधानी बरतने को भी कहूँगी आपको, क्योंकि इस एनर्जी की एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम अपने आप को एक हेल्पिंग हैंड के रूप में देखने लगे तो वही चीज़ की हम सभी के लिए तो है लेकिन खुद के लिए नहीं है। सभी की तो हेल्प कर रहे हैं लेकिन जो हमको खुद को हेल्प चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो यस, थोड़ा सा ना यहाँ पर कि मैं एक हीलर हूं तो मुझे हील करना है, हाँ करो, कोई नहीं रोक रहा तुमको। लेकिन जहां पर तुमको खुद के प्यार की जरूरत है या खुद की हीलिंग एनर्जीज की जरूरत है तो अपने आप पर पूरा ध्यान लेकर आओ, सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, खास करके जब आपको अपना ध्यान रखने के लिए एक मेन मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद का ध्यान रखो। ओके, सो सिर्फ इस एक चीज का ध्यान रखना है। लेकिन यस, सबकॉन्शियस में देखा जाए आप एक हीलर हैं, आप एक हेल्पिंग हैंड हैं। आप जो डिस्टेंस है उसको कम करते हैं, आप लोगों को मिलन करवाते हैं, उनको यूनियन में लेकर आते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरीके से भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पायल नंबर 3 की, मान लीजिए 2 लोग बहुत रूठे हुए हैं, सभी ने कोशिश कर ली उनको मनाने में और वो नहीं माने, लेकिन आपके सबकॉन्शियस की पावर की वजह से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो या कन्विंस कर सकते हो, जिसकी वजह से वो फिर से राजी हो जाएं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के करीब आ जाएं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक किस्म की
पॉजिटिव कंट्रोलिंग पावर है कि जहां पर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो यूनियन के लिए, एक होने के लिए, एकता के लिए। तभी यहां पर एम्परर की भी एनर्जी में कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं। इस पायल को बिजनेस बहुत आकर्षित करता होगा, एक चीज ये भी आ रही है यहाँ पे, बिजनेस। ओके, अपना बिजनेस करना, लीडरशिप रोल, सीईओ पोजीशन बहुत अट्रैक्ट करती होगी और आप कहीं ना कहीं उसे अचीव भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पेंटिकल्स की और हायर विजडम की एनर्जी है और फिर यहाँ पर एम्परर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबकॉन्शियस में एक बहुत ऐसा थॉट भी है पायल नंबर 3, जहां पर आप स्क्रिप्चर्स जो है या जो रिलीजियस बुक्स हैं आप उनको लेकर भी काफी प्रोटेक्टिव हो। ओके, आप जैसे उनकी जो नॉलेज है, जो भी ये स्पिरिचुअल बुक्स हमें नॉलेज देती हैं, जिसे आप उनमें बहुत विश्वास करते होंगे और आप उनको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, तो उनको अदब के साथ रखना। ये पॉसिबल है कि अगर आपके पास कोई रिलीजियस बुक हो तो आपने उसके लिए बहुत अच्छे से ऑल्टर बना रखा है और आप लोगों को भी यही कहते हो अपने इर्द गिर्द के कि अगर आपके पास कोई ऐसी पवित्र ऊर्जा है तो उसे रिस्पेक्ट दो, उसको ढंग से रखो, उसका आदर सम्मान करो। तो ऐसे भी सबकॉन्शियस थॉट्स हैं आपके यहाँ पे। लेट्स सी अगर आपके लिए कोई एडवाइस आती है पायल नंबर 3। इस पायल के लिए वीनस, शुक्र ग्रह भी बहुत सिग्निफिकेंट है। शुक्र ग्रह, शुक्रवार का दिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। शुक्र ग्रह जो है वो ब्यूटी, अबंडेंस, लव, रोमांस, ये सारी चीजों को दर्शाता है। एम्प्रेस की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य। सो हमारे पास कम ऑन, वी हैव मरकरी। ओके, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। ओके, सो मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट, ये भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है और आपके लिए एडवाइस में यही है कि जितना हो सके अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखिए, क्लियर रखिए, सिंपल रखिए। दूसरों की बात सुनिए भी और अपनी बात कहने से भी मत डरिए। वही चीज कि दूसरों के साथ तो आप कनेक्ट कर रहे हो, दूसरों का तो भला कर रहे हो, लेकिन जब अपनी बारी आए तब भी उतने ही आपको एक्साइटेड रहना है, तब भी उतना ही ओपन रखना है अपनी कम्युनिकेशन को। ऐसा नहीं है कि अपनी बारी में बस चुप होके बैठ जाना है। ओके, जितना हो सके अपने भीतर कोई गुबार मत बनने दीजिए, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके बोलना जो है, आपका बोलना जैसे बहुत प्रभावशाली है पायल नंबर 3, प्यार के शब्दों को चैनल किया कीजिए। जैसे आप काफ़ी हील लोगों को अपने शब्दों के साथ ही कर सकते, तो बहुत सारा लव एंड काइंडनेस की एनर्जी को जब भी आप बोलते हैं तो उसका ध्यान रखना है बेसिकली आपको। ओके, फिर है हमारे पास क्वान यिन, केयर एंड कंपैशन। तो यस, ये डेफिनेटली पायल हीलर्स का है, लाइट वर्कर्स का है, ऐसे लोग जो डूबते को तिनके का सहारा बेसिकली, तो आप वो तिनका हो। ओके, सो केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि आप एक हेल्पिंग हैंड है आपके सबकॉन्शियस में, और लिटरली यहाँ पर वही वर्ड आया है, हेल्पिंग हैंड। सो चूज टू बी लव। ये गाइडेंस को आप प्रेजेंट में लगा सकते हैं कि इन केस फिलहाल आप बहुत कठोर इमोशन से अगर गुजर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि घर वापस आ जाओ। ओके, प्यार के साथ जुड़ो, क्योंकि तुम यहाँ पर प्यार देने को ही हो। और जितना हो सके अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये ऑफर अ हेल्पिंग हैंड ये अपने बारे में भी हो सकता है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो खुद को ही वो हेल्प देने से भी कतराना नहीं है, चूकना नहीं है। ओके, फाइनली यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से अगर कोई मैसेजेस हैं, थैंक यू। पायल नंबर 3। ओके, अभी इतने ले लेते हैं, अगर और चाहिए होंगे तो मैं ले लूंगी और। ओके, चलिए, पहला है आपके लिए
भोले के भक्त, वाओ, ओके। सो यहाँ पर लॉर्ड शिवा के कुछ भक्त हो सकते हैं और आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है आपसे कि आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ओके, इस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कनेक्ट हो सकती है लॉर्ड शिवा की ऊर्जा के साथ। तो यस, लॉर्ड शिवा की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, बहुत ही पवित्र ऊर्जा। ओ, तभी यहाँ पर स्नेक्स हैं। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 3। तो आपके मेन स्पिरिट गाइड हो सकते हैं लॉर्ड शिवा। यहां पर भी कडेसिस के सिंबल में भी यहां पर स्नेक्स हैं, कुंडलिनी की जो स्नेक की एनर्जी होती हैं। वाओ, ओके। कच्ची ज़मीन तो आपके लिए यस, थोड़ा सा कच्ची ज़मीन के साथ जुड़ना, जो ऐसी जो जहाँ पर मड है या फिर कच्ची मिट्टी है, ऐसी ऐसी ज़मीन के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने घर में भी थोड़ा सा कोना जो है उसमें कच्ची ज़मीन आपकी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर खड़े हो सकें, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कर सकें यहाँ पर। तभी यहाँ पर इतनी अर्दी एनर्जी भी है आपके कार्ड में। फिर है हमारे पास व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रही है और वो चाहती है कि आप इसका जवाब ढूंढें, और वो क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, इसका आंसर ढूंढना है आपको। और फिर है हमारे पास सीक्रेट सिंबल्स के साथ काम करो, और यहाँ पर भी सीक्रेट ज्योमेट्री है इनके पीछे, यहाँ पर बॉटम में भी। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि आपको सीक्रेट सिंबल्स के साथ काम करना चाहिए। फिर वो कोई भी सिंबल हो सकता है, स्वास्तिक हो सकता है, ओम हो सकता है, शुभ लाभ हो सकता है, या फिर कोई और भी सिंबल आपके जहन में आता है, श्री यंत्र का हो सकता है ना, और कोई एक ओंकार हो सकता है, कोई भी और सिंबल जो भी आपके जहन में इस वक्त आ रहा है उसके साथ बेसिकली आपको काम करना चाहिए। फिर है हमारे पास सरेंडर सरेंडर सरेंडर, लेकिन क्या, जवाब ढूंढो। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कह रही है सरेंडर 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 करते रहते हो, सुनते रहते हो, जानते रहते हो, लेकिन अब इसका जवाब ढूंढना है कि तुम्हें दरअसल सरेंडर करना क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी फ्यूचर सेल्फ को काम के साथ जोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज करना है और यहाँ पर सरेंडर करना है। तो थोड़ा सा आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इनर वर्क करने को कह रही है, पायल नंबर 3। फिर है हमारे पास कंग्रेचुलेशंस, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बधाई भी दे रही है कि इस वक्त आप जैसे भी हैं, आपने जो भी अचीव किया है बहुत है, और वो आपको उसके लिए बधाई दे रही है, आपको बेसिकली आपकी पीठ थपथपा रही है। फिर है यहाँ पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यस, कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि बिगर पिक्चर के साथ जुड़ो। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर गिव अप कर रहे हैं तो गिव अप मत करो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ओके, मैं एक मैसेज और लूँगी आपके लिए। ओके, you know the answer. Oh my God. You know the answer. You already know the answer. तो जहां से शुरू किया था वहां पर आपकी रीडिंग अंत हो रही है। यह है शून्यता, यह है कंप्लीशन। ये पायल मैं सच कहती हूँ, थर्ड पायल हमेशा ही कुछ और होता है मेरी हर रीडिंग में। एक रीडिंग की बात नहीं कर रही, मतलब अभी तक जितनी रीडिंग्स की हैं सभी में थर्ड पायल कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पर भी आप बैकग्राउंड में देख लो तो शून्य की ही ऊर्जा है, और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है यहाँ पे। सो यस, यू नो द आंसर। आप ऑलरेडी बहुत विजडम से भरे हुए हैं। अपनी विजडम पर विश्वास करना सीखिए, उसे फॉलो करना सीखिए। आपको बहुत सारे जवाब ऑलरेडी पता है पायल नंबर 3। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।